अपने तमाम सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान की कराची स्टेशन से अजमल शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम लाइव एंटरटेनमेंट शो। आपको पता है कि जब एंटरटेनमेंट की बात होती है तो फिर हमारे प्रोग्राम में वो तमाम लोग होते हैं कि जो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें सिंगर भी, एक्टर भी, मौसीकार भी, डायरेक्टर भी और सभी लोग, राइटर भी, सभी होते हैं, क्योंकि उन सब का ताल्लुक़ शोबिस से, एंटरटेनमेंट से है। वो एंटरटेन करते हैं। और आज के प्रोग्राम के लिए आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जो आपको पता है कि फ्लायर, एक बैनर हमारा चलता है जो मैं चलाता हूँ, और जब कन्फर्मेशन होती है हमारे आर्टिस्टों की तो हमारे आज हमने सोचा कि एक होते हैं, दो होते हैं, और आज हमने कहा तीन आर्टिस्टों को बुलाते हैं। और उसमें पहला नाम जो है वो तो हसन हमारे साथ है, वो पहले भी आ चुके हैं, आप उन्हें देख भी चुके हैं। हमने सोचा आज ज़रा दोबारा इनको बुलाएंगे और दो के बीच में एक होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल 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 होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये आपका माइक है, ये वाला। अच्छा जी, आपका माइक तो लगा ही नहीं। देखें ये क्या बात है, मैं कहूँ ये हसन की आवाज़ कहाँ गई? हसन की आवाज़ क्यों नहीं आई? अब आई की आवाज़। जी बोलें अब। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये हमारे साथ हमारी दरमियान में जो दो के बीच में दरमियान में है। जी हाँ, आप अपना तारुफ करवाइए। इसको कान में लगा लें, हाथ में पकड़ के फायदा क्या होगा? वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा था सर पे। सर छोटा है या ये छोटा है? अच्छा बहरहाल चले, हमारे साथ मौजूद आप अपना तारुफ करवाएं। कहते हैं आप अपना तारुफ हवा बाकी है। जी हाँ। आपका नाम बाहर तो हो ही नहीं सकता। मेरा नाम नायाब है। और पूरा नाम बताएं ना। नायाब। नायाब तो वैसे ही नायाब होते हैं। मैं वाकई में नायाब हूँ। अच्छा, वाकई में नायाब है, बड़ी बात है भाई। जी हाँ बिल्कुल, वाकई में नायाब है। बिल्कुल नायाब। नायाब एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और काफ़ी अर्से से काम कर रही हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं माशाल्लाह। और अनकरीब हम साथ काम करने वाले हैं। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है जब अच्छे रेंज के पोटेंशियल आर्टिस्ट के साथ स्क्रीन शेयर की जाए। तो नायाब इस वन होते हैं माशाल्लाह। गुड, माशाल्लाह। तो अच्छा, नायाब मतलब खुद डायलॉग बोलती है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलती? नहीं कम गो है, ज्यादा बात नहीं करती लेकिन अच्छा, एक्टर कम गो कैसे हो सकते हैं यार? मेरे समझ में ये नहीं आया। होता है क्योंकि जो एक्टर्स बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, जैसे नायाब है, तो अब सेट पे आपको पता है कि रोजाना 10 घंटे मुसलसल बोलने ही काम है हमारा। तो फिर वो कम गो कैसे होगा? थोड़ा सा वोकल कॉर्ड को भी आराम देना पड़ता है, वरना फिर वो दूसरे बोलने के लायक नहीं। हमारा काम बड़ा पहले है क्योंकि उसमें कभी टेंस सीन कर रहे हैं, कभी हम बहुत हंसमुख हैं, कभी बड़े स्टेरियोटाइप हैं, कभी बड़े साइकोटिक हैं। तो वो इतनी एनर्जी को ऊपर नीचे आना जाना है ना, तो वो बड़ा डिप्रेस कर देता है एट द एंड ऑफ द डे, एंड वी वुड वांट आवर वोकल कॉर्ड टू बी रेस्ट आउट। तो इवेंचुअली फिर वो जब दूसरे मुकामात पे पहुंचते तो फिर वो आवाज रहती नहीं, वह बोलने वाले लगते नहीं। मैं कहता नहीं यार, मैं जरा आराम कर। अच्छा, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं चुप, मुझसे चुप बैठा नहीं जाता कहीं। मैं अगर किसी को चुप खामोश देखूं, मैं कहता हूँ यार यहाँ क्या इनको कोई सजा दी हुई है या कोई काले पानी की उसमें इनको भेजा गया है? भाई चुप करके बैठने का फायदा क्या है? जब आए, अगर दोस्त यारों में बैठे हैं, गैदरिंग है, और अगर रिलेटिव है या और उसके अलावा के दोस्त यार हैं, तो वहाँ पे चुप बंदा। अच्छा, कभी कभी कहीं मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखा है तो वो बड़े खामोश बैठे, अबे यार बस यार दिन भर ऑफिस में बोल बोल के दिमाग खराब हो जाता है यार। तो मैंने कहा यार दिन भर बोल बोल के इस वक्त बोलने में तुम्हें क्या, वो तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वहाँ पर। ऑफिस में बैठे हैं, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम एक ऑफिशियल, हमारा तो यहाँ हम तो हम तो जैसे बाहर हैं, स्टूडियो से बाहर निकल के भी ऐसे ही होते हैं, और अपने रेडियो स्टेशन से बाहर निकल के भी ऐसे ही होते हैं, और घर में जाकर भी ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल, कुछ हमें कुछ चेंज नहीं होता। सारे कहते हैं यार पता ही नहीं चलता कि मतलब वहाँ और यहाँ में फर्क है। कोई फर्क नहीं, मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं। वो तीसरी किस्म भी एक होती है ना, वो ये होती है कि कुछ लोग वो लोग कि ये इस किस्म की बात नहीं हो रही। वो लोग होते हैं जो थोड़ी वार्म अप करते हैं बात करने से पहले। तो मेरा ख्याल, मुझे लग रहा है कि नायाब जो है कुछ ऐसी लग रहा है। क्यों नायाब? यही बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ, इतनी सारी बातें बोलती है। आप लोग वैसे ही खवातीन को टारगेट करते हैं। देख लें, नहीं ये डायरेक्ट आप जो स्टूडियो बैठ के टारगेट किलिंग हो रही है। अच्छा नायाब, बताएं कि क्या हो रहा है, कहाँ आप किस शूट पर हैं, क्या कर रही हैं, क्या मसरूफियत है आपकी आजकल? मैं अभी भी एक शूट से आई हूँ। मैं शूट बीच में छोड़ के आ गई क्योंकि आपका प्रोग्राम था। तो बहुत अच्छा किया। जी बिल्कुल, आना बनता था। उसके अलावा वो खुश हुआ। अच्छा,
कौन सा मतलब क्या ड्रामा है, सीरियल है, क्या है कुछ? जी मेरे ड्रामा शूट होते हैं, उसके अलावा मेरे फैशन शूट्स भी होते हैं, मैगजीन शूट्स होते हैं, स्टिल शूट्स होते हैं, फिर उसमें बिजी रहती हूँ मैं। इसके अलावा भी आजकल मेरा एक नियर है प्रोजेक्ट, वो एयर बाय डिजिटल का है और सब लोग देख रहे हैं, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है, हम लोग स्क्रीन पे डिफरेंट होते हैं, उसके बाद एज अ मॉडल डिफरेंट होते हैं, तो बिजी रहते हैं हम लोग हर वक्त। अच्छा हम लोग तो फारिग हैं बिल्कुल। हाँ भाई हम तो फारिग हैं। हम तो फारिग हैं, बिल्कुल फारिग हैं। सानू तो होर के काम ही कोई नहीं। कोई काम ही नहीं है। जिथे बैठ जाओ गप्पा मार के चल भाई कहाँ चलिए हो गए बस भाई ये ना। भाई देखें यार, नायाब ने अपने आप को मसरूफ करके हमें बेकार कर दिया यार। ये देखें, देख लो यार, मसरूफ होना ही था, यही क्वालिटी यार। देखो यार, ये मतलब जब बोले तो ऐसा बोले जी हाँ कि वो कहते कि मुर्दा कफन फाड़ के बोले। हाँ बिल्कुल, तो ये बोली। चलिए जी, बहरहाल हमारा सिलसिला जो है आपको बताया कि इस वक्त हमारा सिलसिला प्रोग्राम का चलता रहेगा और इसी तरह कहानी रहेगी हमारी। और इसको थोड़ा सा कम करें मेरे ख्याल, बहुत ज़्यादा ये कुछ अच्छा सीला दिया। जी हाँ, ठंड और आवाज़ दोनों का बाइस बन रहा है। तो जनाब बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में, आज के हमारे प्रोग्राम में नायाब खान हमारे साथ मौजूद हैं, हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं, अजमल खान आपके साथ मौजूद हैं। अभी एक और खान जो है वो उन्होंने भी आना है, वो मिर्ज़ा हैं जी, अरूबा मिर्ज़ा हैं। वो पता नहीं अब देखें कब तक आती हैं वो। और तो बहरहाल आगे तो ठीक है ना, हम तीन बहुत हैं आपके लिए, बेफिक्र, टेंशन नहीं। तो आज हमारे प्रोग्राम में ये सिलसिला हमारा आपको बताया गया है, गपशप रहेगी बिल्कुल। और हसन से आपकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है और गाहे बगाहे हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। बिल्कुल मुलाकात प्रोग्राम में नहीं, इस प्रोग्राम में मुलाकात जी, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप हवाओं के दोष में मेरी आवाज़ हवाओं के दोष पर बिल्कुल सुनते रहेंगे। अच्छा सर, आप बताएं क्या मसरूफियत आपकी, क्या कर रहे हैं अभी आज? मसरूफियत बस अजमल भाई, चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमारी मुलाकात, मसरूफियत तो वैसे ही है, एज यूजुअल काम चल रहा है, 2 शूट्स प्लान है, कुछ एक सीरियल करने जा रहा हूँ मैं जल्दी ही। तो बस उसी के हवाले से प्रिपरेशंस हैं। आजकल घर का होमवर्क ज़्यादा है, बिकॉज स्क्रिप्ट्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, कैरेक्टराइजेशन है, एक कंप्लीट एक्सरसाइज है उसकी, तो फिटनेस रिलेटेड चीज़ें हैं, घर के काम बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं घर के कामों में भी ज़्यादा रहता हूँ। अच्छी बात है, मतलब आप सुघड़, वो खवातीन की तरह आप सुघड़ मर्द भी। जी, सुघड़ मर्द भी। तो आजकल ये इरादा हुआ है कि किचन की थोड़ी सी जो है तामीर कराई जाए और कुछ खुद से पकाने का सिलसिला, क्योंकि गुदुदाने मैद में इस कदर लोज होने लगा है अब के। क्या बात है सर, कि ताज़ा हुकूमत लेकर आ रहे हैं अब तो लगता है। चलती रहती है। गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त। अच्छा आप नायाब बताएं कि कैसे आपका इब्तिदा कैसे रही, कैसे आप ये एक्टिंग में, मॉडलिंग में तरफ आई, कैसे मतलब क्या सिलसिला था? इट वाज अ ट्रैजिक मोमेंट। मैं पढ़ाई के लिए लाहौर आई थी और मेरा ये सीन था कि मैं लॉयर बनना चाहती थी और मैं पढ़ रही थी अपने यूनिवर्सिटी में। अगर इसको लगा लेती ना तो बड़ा अच्छा लगता। मतलब आप इंसिस्ट कर रहे हैं लगा लेते। आवाम की बेहद इसरार पर इन्होंने जी हेडफोन लगा लिया। ये देखिए, अब ये देखें, आप देखें नहीं, आप आसान देखें, लुक देखेंगे आप, ये अब ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब ज़्यादा अच्छी, बजाय इसके हाथ में पकड़ के, हाथ में भी दर्द, कान में भी दर्द। तो अब जी हाँ, अब बात को कंटिन्यू करें। हाँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। जबरदस्त भाई, एकदम। आपको सिर्फ एक चार्टर्ड प्लेन देने की जरूरत है, मतलब आप पायलट लग रही हैं। पायलट लग रही हैं आप, और क्या। और वैसे ही अभी बोलते बोलते अब जब आप लफ्जों की रफ्तार पे जाएंगे तो मैं कहूँ पायलट से आगे निकल जाएंगे। लग रहा है ये वो कहते हैं ना कि वो एक मिसाल है कि पोत के पाँव पालने में नजर आते हैं, तो ऐसे जो है वो आपके भी बोलने का शुरू अंदाज तो पता चल रहा है कि आगे कितना। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। शी इज वेरी टॉकेटिव, बट यही है कि वो थोड़ा सा, फिर मैं कहूँगा कि वार्म अप। नहीं सही, अच्छी बात है। अच्छा कंटिन्यू करें आप, और उसके साथ चाय पीजिए। थैंक यू, मुझे एक फैशन शो की ऑफर हुई, एक मॉडल स्किप कर चुकी थी, मेरा एक दोस्त था और मैंने उसको कहा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं क्या करूँगी। ही सेड बस कपड़े पहन के वॉक करनी है, रैंप पर चलना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा। देन ही सेड कि उसके पैसे भी मिलेंगे। क्या बात है, अबे चलूंगी भी सही और पैसे भी मिलेंगे। गुड भाई, मोगन तो खुश होगा। या वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक था कि सिर्फ वॉक करने के पैसे मिलते हैं।
तो मैं मान गई और मैं जब शो पर गई और वो मेरा पहला शो था, मैंने रैम्प किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी ढेर सारी पिक्चर्स खींची गई और उसके बाद जब मेरे हाथ में उन्होंने पैसे रखे तो मैंने कहा ये तो सबसे इजी काम है और सबसे मज़े का काम है। मैं तो ऐसे ही चाहती थी। सही। तो तब से मुझे शौक हुआ और उसके बाद मैंने शूट्स करने शुरू कर दिया और पढ़ाई को थोड़ा सा साइड में कर दिया। तो पढ़ाई कहाँ तक पहुंची? पढ़ाई में कहाँ तक? पढ़ाई मैंने स्किप कर दी बीच में, मेरे 2 साल ज़ाया हो गए और उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली लॉ किया लास्ट ईयर, लेकिन मैंने कर लिया। अच्छा, वैसे अब ये आसानी हो गई ने कि जब इनका कहीं चेक किसी प्रोडक्शन हाउस में फंसेगा, पेमेंट फंसेगी, तो खुद लॉयर हैं, फौरन पिटीशन फाइल कर देंगे, फाइन लग जाएंगे फौरन ताज़ीरात 302 के तहत आपको सजाए मौत दी जाती क्योंकि आपने मेरा चेक खाया है। तो ये आसानी हो गई। अच्छा, पता है अब तो ये आपकी पेमेंट वैसे कहीं रुकेगी नहीं, जब उनको प्रोडक्शन हाउसेस वालों को पता चलेगा कि आप लॉयर हैं तो अब नहीं रुकेगी वो, क्या कि भाई ये तो पता नहीं कौन सा दफा लगा के क्या लगा के हमें दफा कर देगी। तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस में कुछ हमारे सीनियर्स भी बैठे होते हैं, लॉयर्स, तो हम अपने सीनियर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, रिस्पेक्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये पहली बार ही सुना भाई ऐसा, वरना कोर्ट में अगर ये हो तो मेरे ख्याल में जितने जूनियर लॉयर्स हैं वो कोई लॉयर वो बने ही नहीं, वो कहेंगे यहाँ सारे सीनियर बैठे, मैं जाके किससे लड़ूंगा भाई केस में। जज है वो, जज सीनियर ही होता है ना। जज को कौन बनाता है? हम बनाते हैं वोटिंग करके। तो हम अपना जो सबसे प्यारा दोस्त होता है उसको जज बनाते हैं, सारे मिलके वोट। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसके सामने जाके उससे बहस क्या करनी है। हाँ, वो हमारे हक में फैसला दे देता है। यार ये आसान साहब बड़ा आसान लग रहा है मुझे। नहीं, बहुत आसान यार, ये बहुत आसान, ये मतलब ये वाकई बड़ा आसान। मैं इसलिए लॉयर नहीं बना क्योंकि फिर मुझे बड़ों का लिहाज करना पड़ता, बिकॉज़ आई फाइट फॉर द राइट। यार ये तो मुझे बड़ा आसान लग रहा है। ये तो मैं इसका मतलब है कि मैं लॉयर बन जाऊँ। मैं हाँ, बन जाए। बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है कि मतलब कुछ करने नहीं पड़ेगा, बड़ी पढ़ना पड़ता है। अच्छा, इतनी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है। ये गलत है। ये गलत है। हम पढ़ नहीं सकते, बोल सकते जितना मर्जी बुलवा लें हमसे, जितना मर्जी। खैर बहरहाल, तो आप लॉयर बन गई अभी आप, और ये आपने का पहला जो शो था, फैशन शो, जो आपने पहली बार जब रैंप पर चली, तो कौन सा साल था, कब, कितने साल पहले की बात है? 2012। यही शो लाहौर में हुआ था, फ्लैटीज होटल में। अच्छा। और काफी सारे लोग आए हुए थे और मैं कंफ्यूज हुई थी एक लम्हे के लिए, लेकिन उसके बाद मैंने आंखें बंद की और सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, नहीं, जब रैंप पर हम चल रहे होते हैं तो वहां पर तो आप देखिए ना कि तमाम इधर राइट, आपके लेफ्ट, आपके फ्रंट, तमाम लोगों की निगाहें आप पर होती हैं सिर्फ। बिल्कुल। वहां पर सिर्फ मैं समझता हूँ, जहां तक हसन आप क्या कहते हैं कि क्या इतना आसान होता है वो रैंप पर चलना? क्योंकि आप टारगेटेड होते हैं बिल्कुल ना आवाम के सामने, बिल्कुल, और वो बड़ा देख रहे होते हैं, और वहां पर आपकी बॉडी, आपके जो एक्सप्रेशंस है वो सारे काउंट हो रहे होते हैं, बिल्कुल, है ना। पूरा फेस एक्सप्रेशन आपका लोगों के सामने होता है, वो आपके चेहरे को देख रहे होते हैं, आपकी बॉडी को देख रहे होते हैं, और जब आप चल रहे होते हैं तो वो तो बड़ा, मुझे तो बड़ा, क्योंकि मैं भी कभी कभार कर लेता हूँ कभी कभार, तो अभी ये काम ये भी मैंने नहीं बताया था ना आपको, ये अभी बता दिया आपको मैंने। तो ये मतलब कितना आसान होता है? इतना आसान होता है क्या? आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं जितना आसान समझा जाता है। काम तो खैर कोई मुश्किल भी नहीं होता, कोई आसान भी नहीं होता। ये असल मुश्किल तो उस वक्त पैरामीटर्स हैं कि आप कैसे उसको कैसे करते हैं। जी हाँ, तो ये कि मुश्किल थोड़ा सा होता है बिगनर्स के लिए। अब ये मुझे नहीं पता कि नायाब के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल था। आई एम श्योर कि ऑब्वियसली जब आप उस काम के अंदर आते हैं तो सिखाने वाले बहुत सारे होते हैं, वो तो है, टेक्निक्स उसकी हर चीज़ समझाई जाती हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली जिसे ऑडियंस को फेस करने का इनफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ऑब्वियसली उसके लिए डिफिकल्ट होता है बिल्कुल उस चीज़ को मीट करना और उसको उस तरह से फुलफिल करना। तो बिगिनिंग में नॉर्मली बिगिनर्स के लिए मसले होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक चीज़ प्रैक्टिस में आ जाती है, वो तो एक अलग चीज़ है। जब प्रैक्टिस में जब आप आ जाते हैं, मतलब वो बात अगर पहली बार आप कैमरा फेस कर रहे हैं तो उस वक्त आपको बड़े आपके फेस और वो मतलब ऐसे लगेगा पता नहीं कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है बस। बिल्कुल ऐसे लगते हैं, महसूस हम करते हैं। मगर धीरे धीरे 2-4 काम जब हम करते हैं उसके बाद कहते हैं आ जाए चित्र कैमरा लग जाए, हमें क्या, मतलब हम फेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैमरे की तरह ये माइक जो है, कैमरा और माइक, ये दोनों जो है ये
नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पर पर्ची नहीं चलती। ये दोनों पर्ची को कबूल नहीं करते। ये दोनों चीजें टैलेंट मांगती टैलेंट मांगती हैं कि आपके अंदर क्या है। आपको बोलना आता है, आप बोलें। ये माइक कहते हैं कि माइक जो और कैमरा, अगर आपको एक्टिंग आती है, जो कैमरे की रिक्वायरमेंट है वो तमाम चीज़ें पूरी करें तो कैमरा खुद आपसे खेल लोगे। आपके सामने कैमरा तो कुछ भी नहीं है, आप मतलब बहुत इजी निकल जाएंगे। और माइक के सामने भी यही चीज़ है कि आपको बोलना आता है तो ये माइक आपकी आवाज़ को इतना खूबसूरत करके आगे पहुंचा देगा कि लोग हैरान होंगे। मगर आपको बोलना आता हो तो बात होती है ये। और ये अजमल भाई आसान तब होता है, चाहे माइक हो या कैमरा हो, जब आप उस काम को और उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को कंपोनेंट समझें उस काम का। बिकॉज मैं पर्सनली एक एक्टर हूँ, तो मैं अब जब भी एक्टिंग करता हूँ, जब मैं उस सेट के एटमॉस्फेयर में होता हूँ, तो मैं अपने आप को एक कंपोनेंट समझता हूँ। मेरी हैसियत उस पॉली जैसी है, या मेरी हैसियत भी उस लाइट जैसी है, मेरी हैसियत भी उसी कैमरे जैसी है। तो हम उस कंपोनेंट का हिस्सा है और कंपोनेंट्स को मिला के सही, बिल्कुल सही। एक ड्रामा सिर्फ एक एक्टर पे नहीं खड़ा होता, एक डायरेक्टर की डायरेक्शन पे नहीं खड़ा होता, एक कैमरामैन के कैमरा वर्क पे नहीं खड़ा होता, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी सारी चीजों का मजमूआ ड्रामा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप उसके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और आप उसे कंपोनेंट कंसीडर करना शुरू कर देते हैं बशमूल खुद भी, तो थिंग्स बिकम इजियर एंड दैट बिकम्स प्रोफेशन। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं अपने तमाम सुनने वालों को बताता चलूँ कि आप जो है बिल्कुल हमें जो है अगर कॉल करना चाहें हमारे प्रोग्राम में तो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा FM 100 पाकिस्तान की कराची स्टेशन पर। और कॉलिंग का हमारा जो नंबर है वो आपको बताइए, 111-100 जो है वो हमारा कॉलिंग नंबर है। बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे मेहमानों से। और नायाब खान और उसके साथ साथ हमारे साथ हसन खान मौजूद हैं और मैं मौजूद हूँ, तो इसलिए विदाउट एनी टेंशन आप बिल्कुल छाड़े, तो कोई टेंशन नहीं, कोई वो मसला नहीं। तुसी आओ तो गल करो, आराम नाल गल करो। और उसके साथ साथ जो है इस वक्त बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आना शुरू हो गए जो इस वक्त जो है वो हमें देख रहे हैं। तो आप तमाम लोगों को मैं वंस अगेन खुश आमदीद कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे देखने वालों में जो है वो इस वक्त है। हाँ जी, ये मैसेज हमारे पास है, मानो डोल का मैसेज है, हर चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस और स्टेट में इंटरेस्ट जो है वो होता है। और ये दोनों चीज़ें अगर हों ज़रूरी हों तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर आगे जी बिल्कुल सही कहा आपने मानो। और नौमान रसूल कहते हैं कि आप आरजे बन जाओ और बन जाओ लॉयर एमी। He is my friend. ये He's my friend. अच्छा, ओए देख लीजिए फिर ये तो फिर आरजे बन जाओ। फिर इसका मतलब उन्होंने कहा कि आरजे बन जाओ फिर आप। और उसके बाद फिर जी नौमान रसूल कहते हैं हाय सर, हाय सर, हाय सर। ये अफराज रसूल के तो नहीं, कोई भाई तो नहीं है? I don't know ये क्या है, लेकिन आजकल ये कराची आए हुए हैं इसलिए शायद इनको पता चल गया। He's been following me. सब तो ये तो इसका मतलब है इनकी जो है सीआईडी बड़ी स्ट्रांग है। तो अच्छा, फिर बात वो भी है कि बात चलने के लिए देखिए कहाँ तक पहुँचा। जब वो आजकल सोशल मीडिया से बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, तो फिर तो को वो है भी नहीं, तो बात निकलती तो पहुँच ही जाती है। और उसके बाद जनाब फिर आई एम फैन ऑफ नायाब खान। अब इन्होंने बात थोड़ी सी खोली है, काम की बात अब काम की बात की इन्होंने, अब थोड़ा सा आगे खुले हैं ये। और बाबर खान साहब बहुत शुक्रिया। और बाबर खान साहब जो है वो हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं और हमारे लिसनर भी हैं, व्यूअर भी हैं और होटल मैनेजमेंट से उनका ताल्लुक भी है। और कहते हैं सलाम शोभी भाई, वालेकुम सलाम। हमारी मेहमान हैं आज नायाब और खुदा करे कि हर दम इन्हें कामयाब करे नायाब। आज हमारी मेहमान है नायाब और खुदा करे कि ये हरदम रहे कामयाब। क्या बात है भाई, आप तो शायर है भाई, आप शायर बन गए भाई। आपने तो मतलब नायाब को देखकर आपको शायरी याद आ गई है। हमें देखकर कभी ऐसे शेर नहीं कहा उन्होंने। बाबर साहब ये जरा थोड़ा सा सही हो जाए जरा साहब ये। और नौमान रसूल कहते हैं हाय अजमल साहब जी, हाय कैसे ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम नौमान, कैसे आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? और जी उसके साथ साथ फिर गाँव चलिए लियाकत अली मागरे साहब, कैसे हैं लियाकत साहब? ठीक ठाक हैं सर। इंशा जी उठो, कूच करो, इसी शहर में जी को लगाना क्या। मैं आपको सुनवाऊंगा लियाकत में, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगा, नो टेंशन नो मसला। और आप हैं कब आ रहे हैं और
कहते तुमसे मिलने को जी करता है, तो आप आए तो कश्मीर से निकले, ज़रा पिंडी से निकले तो यहाँ आए तो ताकि आपसे मुलाकात हो हमारी। और फातिमा सिद्दीकी कहती है प्लीज़ सेंड मी अ कप ऑफ टी। कैसे? ये लीजिए, ये लीजिए, ये चाय आ गई आपकी, ये आप पी लें, ठीक है जी, अब पी लीजिएगा जल्दी से। अच्छा, लोगों को चाय का बहुत शौक है। हाँ, चाय हर वक्त चाय पीते हैं लोग, दूध नहीं पीते कभी लोग। हाँ, लोग बहुत शौकीन है चाय के। अच्छा, चाय पता है थोड़ा सा, हालांकि पता नहीं क्यों आमतौर पे आप क्या कहते हैं वैसे, आप तो कुछ हर्बल के हवाले से आपके तो बड़े, चाय के लिए आप क्या कहते हैं ना, आपके जो कह रही है कि चाय मतलब लोग इतनी चाय क्यों पीते हैं? वजह? क्योंकि पानी साफ नहीं आ रहा, चाय पत्ती भी मिल जाती है। तो फातिमा सिद्दीकी कहती हैप्पी न्यू ईयर जी, आपको भी बहुत बहुत, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला इस साल में बहुत सारी खुशियाँ तमाम जो आलम इस्लाम को बहुत सारी खुशियाँ अता करे, और कि यकीनन हमारा साल है और इस साल की मुबारकबाद तो जितनी ज़्यादा हमें देनी चाहिए, हमें देनी चाहिए, हम दें एक दूसरे को, क्योंकि ये बेसिकली यही हमारा इस्लामी साल है कि जो एक नया साल होता है। वरना तो हम तो 31 दिसंबर को बैठ के वो खूब दबा के फायरिंग करे तो और मुबारकबादें दे रहे होते हैं। और अक्सर इसे अब वैसे थोड़ा सा हसानी फ़र्क पड़ा है कि हमारी जनरेशन में अब थोड़ी चीज़ें, ये जो इन्फॉर्मेशन जारी लोगों में, तो इससे फ़र्क पड़ा है कि लोगों का पता चलने लगा और लोग इसमें इन्वॉल्व होने लगेंगे। जी हाँ। वरना पहले आप क्या कहते हैं, पहले तो ऐसे इतने ज़्यादा नहीं था। इसमें सबसे पहला तो मैं क्रेडिट दूंगा हमारे जनाबे बुजुर्ग फेसबुक अंकल को, जिनके तवज्जुह से जो है ये फेसबुक अंकल को, आंटी को, फेसबुक अंकल, अब आंटी हैं या अंकल हैं, या जेंडर डिसाइड नहीं हो पा रहा लेकिन ये जनाब मोहतरम फेसबुक मैं कहूँगा, जिनके तवज्जुह से जो है कम से कम इतना हमें पता लगने लगा है। बिकॉज हम अपनी ज़िंदगी में, मैं फिर वही बात करूँगा जो मैंने लास्ट शो में की थी आपसे, कि दो लोगों के दरमियान में अब फ़ोन पहले है, तो उस फ़ोन में फेसबुक एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हमें अच्छी और बुरी दोनों बातें हम तक पहुंच जाती हैं। सही बात है। तो बिल्कुल यकीनन हमें तो ये नहीं पता होता कि यार मुहर्रम कब शुरू हो रहा है, लेकिन फेसबुक के ज़रिए पता चल जाता है कि हाँ यार मुहर्रम अब शुरू हो रहा है, आज ये 12 तारीख है, तो आज इसमें बहुत सारे अच्छे मैसेजेस मुझे पढ़ने को मिले कि अब आयत कुर्सी पढ़ लीजिए 4 मरतबा और बड़ा अच्छा। बात तो सच है, बात तो सच्ची, बात तो हकीकत है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल में क्या ऑनलाइन पे चला जाए, मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन पे चला जाए, कुछ आते कुछ दोस्तों के पास आते हैं कि ताकि वो भी कुछ गपशप करना चाह रहे होंगे। और बहुत सारी बातें जो है वो मोहम्मद फुरकान सवार पटनी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और फातिमा, आपको टी मिल चुकी है ना, तो अब शिकवा नहीं कीजिएगा, आपको टी मैंने दे दी है। मैंने ये अपनी टी जो है वो आपसे शेयर की है, देख लें, यहाँ इन दोनों में से किसी ने नहीं की, मैंने फौरन शेयर की मैंने। मैं तो सॉरी फातिमा, आप शेयर नहीं करूँगा बिकॉज मैं चाय लवर है जी। चले जी, हम आते हैं कॉल लवर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह की शुक्र। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपको बहुत मुबारक बहुत मुबारक हो आपको भी। मेरी जो मुहर्रम की प्रोग्रामिंग होगी वो मैं अभी नहीं, अपने नेक्स्ट वीक जो है वो आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, पहले से पता चल जाएगी, बता देंगे। अभी थोड़ी सी हमारी प्रोग्रामिंग डिसाइड हुई है, वो नहीं रही, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ अभी, तो इंशाल्लाह जैसे होगी बताऊंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। कुछ पूछना चाहेंगी नायाब से? नायाब को देखा आपने, हसान को देखा ड्रामों में? ये नहीं देखा? सच्ची मुची। अच्छा। हाँ नहीं, बातें तो बहुत अच्छी कर रही हैं। अल्लाह आपको खुश रखे मेरी बहन, और खुश रहें, आबाद रहें, हमारी खूब सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। चले जी, चलते हैं अपने एक और कॉलर के पास और हम देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी।
फातिमा कराची से। जी फातिमा बोले। फातिमा, ये फातिमा तो नहीं जो ये मैसेज किए? अच्छा अच्छा, बस नहीं, मैंने कहा पता नहीं यहाँ भी फातिमा है ना, वो भी फातिमा, ये फातिमा सदीकी हैं। आप फातिमा के आगे क्या लगाती हैं? मतलब आपका पूरा नाम क्या है? अच्छा अच्छा, फिर तो अलग हुई। अच्छा जी, बोलें, कुछ कहना चाह रही, कुछ पूछना चाह रही हैं हमारे मेहमानों से? ओए ओए यार, आप मतलब टीवी, कौन सा टीवी देखती हैं? टीवी मतलब आपके यहाँ कौन सा चैनल चलता है, कौन सा टीवी देखती हैं? आपके टीवी कौन सा है? तो फिर कैसे देखती हैं? अच्छा फातिमा, जो रेडियो पे हमारे ड्रामे आते हैं वो तकरीबन कोई रात सोने के बाद सुबह उठने से पहले की नशरियात होती हैं सारी, तो अब आप देखना चाहें तो आप देख सकती हैं रेडियो पे, आई मीन आप सुन सकती हैं। जी जी, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या बात है, ये मैं भी देखूंगा भाई, आपकी ये नशियात, आपके ड्रामे, तो ये मैं भी देखूंगा कि आप लोग कितनी ड्रामेबाजी करते हैं, ये मैं भी देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आने से पहले चले गए, जालिम को बता तो दिया होता। वो क्रेडिट बाद में रियलाइज किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की शुक्र, आपकी दुआ चाहिए जीने के लिए, वैसे तो पानी मिलता नहीं पीने के लिए। हाँ बिल्कुल, आपकी आंखों को मैं अगर मलूंगा तो जरूर निकलेगा। अच्छा मेरी बात करें, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैंने शायद आप अपनी आंखों की बात कर रही, इसलिए मैं एकदम चौंका, मैंने कि ये बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। खैर, आपका इसमें गिरामी? अच्छा वसीम भाई, जी वसीम भाई कैसे, खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको खुश रखे। कुछ जी जी बिल्कुल। अब कौन सी गजल सुनना चाह रहे हैं, मतलब किसी गुलकार की या वैसे शायरी को सुनना चाह रहे हैं? जी जी ये है, मगर अभी मेरे पास क्योंकि देखना पड़ेगा, मुमकिन असल पता है, मैं थोड़ा सा ही बताऊं मैं आपको वसीम भाई, कि वो मेहमान आपको पता है जब होते हैं थोड़े से, तो फिर वो मेहमानों से गुफ्तगू चल रही, कॉलिंग चल रहा होता है, तो अच्छा नहीं, अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। वो तो ना ही देखे तो अच्छा है। वो सर वो तमाशा क्या, वो तमाशा असल में ड्रामाटाइज होता है सब कुछ, वो बस बे छोड़ दे, वो तो ना छेड़ दर्दमंदों को, न जाने दिल से क्या निकले। यही बात है। बिल्कुल, मैं जरूर देखूंगा, ठीक है, जरूर जरूर इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। गुल मोहम्मद शान, कहाँ से बाबा? गुलशन मीमार से। जी जी जी, हुक्म बाबा, कुछ बात करना चाहें बोले। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा गुजर रहा वक्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान से कुछ पूछना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे बाबा आप? बस तो फिर बात ही खत्म हो गई सर, फिर तो चुप कर दर बट जाना, इश्क दा खोल खुलासा, बस तो फिर। इनका नाम हसान है। चले इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है जरूर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। सर इतनी देर कर दी आपने आते आते? जी इसीलिए। जी सर। हेलो, आपकी आवाज इतनी दूर से मुझे आ रही है और इतनी वो देर में मतलब पहुंच रही है हम तक, वो बेचारी रास्ते में अभी कुछ आई है कुछ। जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र।
अरे अरे मैं सत्य क्या कहते सत्य में जाऊं ना दे जिनादियां बाकी है टोरा साडे नाल गुस्से रहंदे ते दर्शन देंदे हो रहा। हाँ सर कहाँ है सर माशाल्लाह आज आपने कॉल करी थी फिर है। अरे सर 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 बहुत शुक्रिया मौके में खुश हुआ बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल है सर बिल्कुल है मोहब्बतों का रिश्ता बिल्कुल है। आप भाई हमारे और इसमें कोई शक नहीं कहने की बात नहीं है भी सही है। बस सर क्या करें यहाँ के चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे तो वो चक्कर कहाँ कैसे लगे जब यहाँ के चक्कर खत्म होंगे तो इंशाल्लाह देखते हैं सर। बिल्कुल राशि साहब तो कल आ रहे हैं ना आपके पास। बिल्कुल सर बस अरे सर वो यहाँ के हमारे चक्कर आपको बता दें कि हमारे ये चक्कर है ना कि अभी फिर वो सैटरडे का प्रोग्राम फिर उसके बाद मुहर्रम की प्रोग्रामिंग फिर आपके पता ही चक्कर चलते रहते हैं ना फिर और उसके अलावा काम काज है। जज़ाकल्लाह सर बहुत अच्छा लगा आज वाकई आपने दिल खुश कर दिया कॉल करके। आज आपने वाकई दिल खुश कर दिया। सर आई लव यू सर आई लव यू। जज़ाकल्लाह थैंक यू सर थैंक यू अल्लाह हाफिज। ये हमारे बहुत प्यारे से दोस्त प्यारे से भाई जिन्हें अभी मैं मैसेज पढ़ा था जो कि कश्मीर में और वहाँ हैं लियाकत मागरे साहब तो देखें उन्होंने कॉल भी मिला। जबरदस्त ये होती है बात। चले जी आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम जी इत्तफाक से मुझे शोभी कहते हैं लोग सर। जी शोभी कहते हैं मुझे। जी बिल्कुल लाइव भी है शोभी भी है और मेरे साथ नायाब भी है और हसान भी है। जी जी सुना है जी बिल्कुल जी। अच्छा मैं इत्तेफाक से पता है आप सुनते तो रोज हैं मगर मैं रोज आता ही नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू जी अल्लाह हाफिज। चलो यार मेरे ख्याल इतनी कॉल काफी भी है हसन सर। जी बिल्कुल कुछ बात नायाब से करते नायाब बड़ी खामोश होकर सिर्फ हमारी शक्लें देख रही बैठ के। तो अच्छा नायब मुझे बताएं जो पहला आपने किया उसके बाद फिर आपने जो फैशन शो था वो तो उस फैशन शो के बाद फिर बात कैसे आगे बढ़ी आपके घर वालों की तरफ से आपको सपोर्ट मिली उन्होंने सपोर्ट किया या कुछ जबरदस्ती करनी पड़ी कुछ? बिल्कुल घर वालों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी मुझे इस मामले में। घर वाले चाहते थे कि मैं रिस्पेक्टेडली अपनी डिग्री मुकम्मल करूं और अपना फैमिली बिजनेस देखूं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता था आर्ट में रहना, अदबी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से। फिर जब शूट स्टार्ट हुए इस फील्ड में आई तो मुझे और अच्छा लगने लग गया। तो मेरे लिए ये एक ड्रीम था जो कि हर लड़की देखती है लेकिन पूरा नहीं होता। मेरे लिए बहुत आई थिंक आई एम सो लकी कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और अकेले मेहनत करके पहुँची हूँ। मेरी फैमिली मुझे इस मामले में सपोर्ट नहीं करती लेकिन बाकी हर मामले में सपोर्ट करती है एंड आई एम श्योर एक दिन वो लोग समझ जाएंगे। अच्छा अभी जब आपके प्लेज अब तो आप मतलब ऑन एयर आपके प्लेज होते हैं, लोग देखते हैं आपको, लोग अप्रिशिएट भी करते होंगे, कहीं आप जाती होंगी नए मॉल में शॉपिंग में इधर उधर, आपके रिलेटिव में भी लोग होंगे, तो अब उसके बाद भी घर वाले मतलब उस वक्त के बाद भी वो अभी तक राजी नहीं हुए? वो अब काफी बदल चुके हैं घर के हालात। अब वो कहते हैं कि फाइनली तुमने कोई प्रोडक्टिव काम किया है जो दिख रहा है,
फाइनली पहले उनको लगता था कि मैं फजूल काम कर रही हूँ और इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अब जब हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आप जानते हैं कितनी फिल्में बन रही हैं, कितने ड्रामे बन रहे हैं, और पाकिस्तान के अलावा इंडिया में हमारे ड्रामे बहुत देखे जाते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हैं, सब देखते हैं। और अब मुझे कॉल्स आती हैं, डेनमार्क से कॉल्स आती हैं, दुबई से आती हैं, अमेरिका से आती हैं, जितने मेरे कजन से शिफ्ट हो चुके हैं वहाँ पर, जितने सब वहाँ बैठ के देखते होंगे तो बड़े खुश सब होते देखते हैं, तो सब फिर बताते होंगे सबको, हाँ। वो गाल छोड़ एक मेरी कजन है, वे मेरी कजन और है। उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। गलत जागा वो सब, और जाके मुंह तो हो गया यार, जाके जा या इट इज लाइक दैट, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। तो अब तक आप पहला आपका सीरियल या ड्रामा कौन सा था, किस डायरेक्टर के साथ किस चैनल पे आए थे? जी मेरा पहला सीरियल था पीटीवी के लिए, और ये सीरियल नहीं था, ईद के जो 3 दिन ईद प्ले होते हैं वो था, और ये मैंने किया था शौकत चंगेजी के साथ, और इसका नाम था ईद भुलैया। अच्छा। तो तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ एक्टिंग का, और मुझे लगा कि फैशन से ज़्यादा एक्टिंग में स्कोप है, फैशन से ज़्यादा मज़े का काम एक्टिंग है, और फिर मैं अदाकारी की तरफ आई, और अभी आई एम डूइंग वेरी वेल। और मुझे इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट आपके ऑन एयर, कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन से अभी इस वक्त इस वक्त मेरे 2 प्रोजेक्ट ऑन एयर हैं। एक ARY डिजिटल पर है, कट्टो के नाम से, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ मेरा, 6 सिग्मा के साथ काम किया मैंने। और दूसरा जो है वो A+ पे ऑन एयर है, दुख कम ना होंगे, और इंशाल्लाह मैं आगे हम के साथ काम करने वाली हूँ, और आए दिन कॉल्स आती हैं कि आप हमारे साथ काम कीजिए, हमारे साथ। अच्छी बात है, जब तमाम है तो सबके साथ मिलके चलना चाहिए, लाज़मी बात है वो। हाँ। अब तो अच्छा, क्या आप क्या कहती हैं इसके बारे में? हसन, आपसे भी सवाल है कि प्रोडक्शन हाउसेस में जो एक लॉबी सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है, आप क्या कहते हैं इसमें, कि क्या इसके हिसाब से चलना चाहिए कि सिर्फ आप किसी एक चैनल के, एक प्रोडक्शन हाउस के साथ अगर अटैच हो गए तो फिर वो उसी के साथ आप रहते, दूसरे में नहीं जा सकते या कर नहीं सकते? तो क्या मतलब, या ओपन एरिया आपको सब करना चाहिए? ऐसा नहीं है, तो ये है कि या तो आप बाउंड हो जाएं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस के साथ, या फिर ये है कि एक प्रोडक्शन हाउस आपको मुसलसल काम दे रहा है, तो आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप वो जो एक मोमेंटम बना हुआ है उसको तोड़ें किसी और काम के लिए। हाँ, अगर उसमें से कहीं जाकर ये कि अगर आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आती है तो आप बिल्कुल आप काम कीजिए। फ्रीलांस का कॉन्सेप्ट यही है। और कुछ लोग उनमें ऐसे हैं जिन बेचारों को किसी और से काम मिलता नहीं है, तो वो उनको मजबूरी हर तरह का काम एक ही प्रोडक्शन के साथ करना पड़ता है, एसोसिएशन बनाने के लिए, स्क्रीन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये बीइंग बिगनर तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं, और बाकी फिर वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अब जैसे जितनी भेड़ चाल चल रही है इस वक्त, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अब हर आदमी यही ढूंढ रहा है कि यार कहीं से बस गनीमत ही है कि किसी एक के साथ मेरा कोई होम प्रोडक्शन बन जाए। होम प्रोडक्शन बनाने में थोड़ा सा फायदा भी होता है लोगों को कि जब जिन लोगों के साथ एसोसिएशन होती है उनसे आपको वक्त से टाइमली मैनर से आपको पेमेंट्स भी मिल जाती है, रिलैक्सेशंस होती हैं बहुत सारी, सेट्स पे आने की, सेट से जाने की, काम करने की, डेट्स को आगे शिफ्ट करने, तो यानी मामला ये वाला हिसाब है। तो लहजे कब तक मीठे रखने हैं ये जरूरतें तय करती हैं। तो जिस तरह का सिलसिला है। जबरदस्त। जी हाँ, और क्या बात है, जबरदस्त। जी हाँ, जी हाँ। वैसे आज आपकी गुफ्तगू बड़ा मतलब आज शाइस्तगी है, बड़ी शाइस्तगी थी, बड़ी मतलब मुझे लखनवी उर्दू आज, और लफ्ज बड़े ढूंढ के निकाल के लाए। उर्दू तो खैर नहीं, उर्दू से तो मुझे प्यार है, क्योंकि उर्दू वैसे आप उस दिन भी अच्छी बोल रहे थे, मगर आज उससे ज्यादा कुछ अच्छा, आज उसमें कुछ ज्यादा कुछ मैंने, हो सकता है कि शायद आज वो बाबा की फक्की ज्यादा खा ली है। ऐसे लग रहा है कि बाबा की फक्की भी आपका हाथ ज्यादा बढ़ गया। ये हकीकत है कि ये काम कुछ इस तरह का भी हो गया है, जिस तरह से भी करंट मार्केट चल रही है। अभी कम बेश कोई 6 महीने से तो मार्केट ही डाउनफॉल में है। कोई इतनी माशाल्लाह जबरदस्त तब्दीली आ गई है कि हर सेक्टर के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ गया है। जो बेचारे बस बैठे हुए हैं वो वास्ते ही हैं, बस यही मामला चल रहा है। इवन हमारी अपनी बिरादरी से, अदाकारों की बिरादरी से बहुत से लोग साइड का काम कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा नीचे है। अच्छा, बहुत सारे वैसे मैं देखा है कि एक्टिंग के हवाले बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होते हैं तो उनका साइड पे कोई बिजनेस होता ही है। जरूरी भी है अजमल भाई, जरूरी भी है, क्योंकि चाहे एक्टर 24 आवर्स बिजी हो या एक्टर 2 आवर्स बिजी हो,
इन दोनों सूरतों के अंदर एक एक्टर ये बात जानता है कि वो पहले एक इंसान है और उसकी अपनी ज़रूरियात हैं जो इस काम के जरिए से पूरी नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो इस काम में लाख कमा रहा है वो भी प्रॉब्लम में, जो करोड़ कमा रहा है वो भी प्रॉब्लम में है, बिकॉज उसके आगे उसकी फैमिली लगी हुई है, उसके आगे उसकी जिम्मेदारी है। और फिर सबसे बड़ी चीज होती है फ्यूचर की सिक्योरिटी, जो इस काम से नहीं है। आप समझ सकते हैं। ये तो ना, ये तो इसमें तो मतलब फ्यूचर तो इसमें नहीं है। इसमें तो वही बात है कि जब तक आप, अगर आपकी आवाज अच्छी है, आपका फेस अच्छा है, आपका लुक अच्छा है, आप चल रहे हैं जब तक। जी हाँ। और वरना तो माजी में आप देखें बड़े बड़े हमारे मतलब बड़े बड़े लेजेंड हमारे जो हैं, जी जी, वो आप देखें जरा सा थोड़ा सा जब उम्र के हिस्से में पहुंचते हैं उसके बाद फिर वो पीछे डायरेक्टर्स या वो उस वक्त के जो लोग होते हैं प्रोडक्शन के, वो पीछे पलट के भी नहीं देखते। वो कहते हैं आपका वक्त था यार, अब आपका वक्त नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे अभी भी हमारे लोग ऐसे हैं बिल्कुल, जो इस वक्त चल रहा है सिलसिला ही। बिल्कुल यही चल रहा है। शो बिजनेस में आए थे, फिर उन्होंने उसमें से शो निकाला और बिजनेस कर लिया। बस ये वाली चीज है। तो मैं अक्लमंदी तो यही है कि आप शो में से साथ मिलकर अपना बिजनेस निकाल दें। नहीं कोई बहुत जरूरी है। वो बड़ा जरूरी है कि साइड पे कम से कम जब एक वक्त हो कि जब वो मुंह फेरे आपसे, तो आपका अपना जो एक रुख और एक मौजूद आपके अपने बिजनेस मौजूद रहता है। आपके बच्चों की फीसें हैं, कल को आप हजार चीजें, हजार जिम्मेदारियां। अगर किसी के बच्चे नहीं तो फिर क्या करेगा वो? अगर किसी के बच्चे नहीं तो कल के फ्यूचर में बच्चे पैदा तो करेगा ना वो। ये बात उसकी जरूरियात तो है, फैमिली है और उसकी अपनी सबसे बड़ी अपनी जरूरियात। बीइंग एक्टर हमारी अपनी बड़ी जरूरियात है, लेकिन हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम में खुद को मेंटेन रखना। कपड़े से लेके जूता, जूते से लेके सर के बाल और सर के बाल से पांव के नाखून तक हमारी मेंटेनेंस है। बिल्कुल। अब तो बाल भी लगवाने पड़ते हैं। ये तो हम जो स्क्रीन पे दिखते हैं, अब तो बाल भी लगवाने पड़ते हैं। अमीन बाल लगवाने, एक्टिंग में जा रहा है, वो कहता है यार बाल नहीं तो अजीब सा लगेगा यार, बाल लगवाओ भाई, ये भी लगवाओ। अमीन अगर आपने 5-10 साल का गियर रिवर्स मारना है तो आप बाल लगवा लीजिए, आप ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगवा के व्हाइट हो जाइए, आप जो है लिफ्ट करा लीजिए फेस को। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और यही रीजन है माशाल्लाह कि हमारे बहुत अजीम और बहुत पुराने बुजुर्ग एक्टर अब हीरो हो गए हैं। सही बात है। और वो काम अच्छा, हमारे भी वाकई हीरोशिप हमारी आपको देखें, हमारे यहाँ भी माशाल्लाह जो है वो काफी लेजेंड जो वो भी हीरो हैं आजकल। नहीं सर माशाल्लाह, मैं तो बल्कि मुझे तो ये उम्मीद है कि हम तो बड़े हो गए उनको देखते हुए, हमारी एक और नस्ल जब पैदा होगी वो फिर भी हीरो ही होगा। मुझे लग रहा है 2055 तक वो लोग हीरो होंगे कहीं ना। बिल्कुल यही होगा। हमारी नवासियों की उम्र की होंगी इंशाल्लाह, वो भी खैर से काम करेंगे। वो भी उन्हीं हीरोइन। अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरह के रिवाइवल्स हैं और चीजें हो रही हैं, तो यहाँ भी होनी चाहिए। बिल्कुल रिवाइवल तो, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि नए आदमी को भी मौका दीजिए। यही आगे गड़बड़ हो जाती है। यही आगे गड़बड़ होती है, नए आदमी को मौका देने की बात जो है यही गड़बड़ है। क्योंकि मैं भी एक अरसे से देखता हुआ आ रहा हूँ और मेरा भी इसी फील्ड से ताल्लुक है, तो मैं यही आके बस कहता हूँ कि वाकई ये जुमला जो है जब किसी के सामने बोले तो वो फिर जरा सा वो इमो यूं हो जाता है उनका। जी तो वो होगा ना, क्योंकि बेचारे खुद भी तो घर से हीरो बनने ही निकले हैं। हाँ, वो यही मसला होता है। यही एक अच्छे खासे डायरेक्टर में एक हीरो बसता है, एक अच्छे राइटर में, एक अच्छे खासे राइटर में एक हीरो बसता है, क्योंकि ये सब बेचारे इस काम में आए हीरो बनने थे, वो बन नहीं पाए तो फिर उन्होंने लाइनें चूज कर दी। कोई कैमरामैन बनने नहीं आया था, कोई डायरेक्टर बनने नहीं आया था, कोई टेक्नीशियन बनने नहीं आया था, सब हीरो बनने आया था। मैं सबके पीछे आप देखें, हम जिनके साथ काम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें एक हीरो नजर आता है। बिल्कुल आता है। वो जब हमें कहते हैं ना कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, डू एज डायरेक्टेड, तो फिर उस टाइम नजर आता है कि नहीं। फिर उनसे सवाल कर भी लेते हैं इज्जत रखते हुए ना, कि इज्जत में आप भी हीरो, आप क्योंकि आप में वो बात है। हाँ यार मैं आया था, मैंने ये, अबे हाँ यार क्या बताऊं यार, मैंने एक किमाड़ी से मनोड़ा पे टाइटैनिक की थी मूवी, वो अलग बात है, वो चली नहीं, लेकिन पूरे लियारी ने देखी। तो ये वाला हिसाब है। तो सब जीतने के लिए सुबह निकले हुए हैं, मेरी टांग लकड़ी की, लेकिन मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। क्या बात है, तो ये वाला हिसाब है सर। आज तो मानना पड़ेगा, है ना सर, आज आपको मानना पड़ेगा, आज आपके लिए क्लैप करनी पड़ेगी सर। क्या बात है, आज मुझे चाय में कुछ मिला के दे दी है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कुछ हमारे सत्तार भाई चाय में कुछ मिला के लाए। सत्तार भाई चाय और हो जाए। सत्तार भाई जो चाय में कुछ मिला के लाए, लगता है वो खास चीज मिला कर लाए। अच्छा, आप क्या कहती हैं किस बारे में? इतनी देर में हमने जो ये कहानी दास्तान अमीर हमदर्द बहस की आपस में प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में, आप क्या कहती हैं? क्योंकि आपका तजर्बा तो चल रहा है ना, आप तो काम कर रही हैं अभी, आप खुद जाती आपका क्या एक्सपीरियंस क्या रहा है कि प्रोडक्शन हाउसेस में ये तमाम चीजें होती हैं कि किसी एक जगह आप फिक्स होकर काम करें वो ज्यादा अच्छा है, या बिल्कुल फ्री होकर आप काम करें वो ज्यादा अच्छा है? और उसमें काम मिलता भी है या नहीं मिलता, या कहते हैं नहीं यार आप तो वहाँ काम करती हो यार, आप तो उनके साथ आपके प्रोजेक्ट ज्यादा होते हैं, हमारे पास क्या, हमारे क्यों आ गई हो? कभी ऐसा होता है किसी? अजमल साहब, क्रिटिसाइज हर जगह पे करते हैं आपको, हर प्रोडक्शन हाउस आपको नो बोलेगा, देयर इज अ बिग नो बोर्ड। जब भी आप जाते हो कहीं पर, उनको हीरोइन नहीं चाहिए होती,
क्योंकि ऑलरेडी जितनी लड़कियां काम कर रही हैं, यहाँ पंजाब में कहा जाता है कि इट पुटो ते थले मॉडल है, हाँ। इट पुटो से थले हीरोइन है, और की गल है भाई, तो 4-5 ईंट के ऊपर भी बैठी होती है। तो मुटियार पंजाब दी है। हाँ। लाइक लड़कियां जो है वो इतनी सारी हो गई हैं और इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि आप अगर कई सालों से भी काम करते हुए आ रहे हो तो आप लोग इस जगह तक पहुंचने के लिए सही लोगों से नहीं मिलते हैं, और जो आपको गलत लोग मिलते हैं वो आपका टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। तब तक आपकी उम्र गुजर चुकी होती है उस चीज़ के लिए जो आप अचीव करना चाहते हो। फिर जब आप किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में पहुंचते हो या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको पता होता है कि आपको यहाँ पे मौका मिलेगा और आप सही लोगों में बैठे हो, तो वहाँ पे आपको फिर आता है बहन का रोल, वहाँ पे आपको आता है उसका भाभी का रोल आता है, कभी कभार आपको माँ का रोल भी आ जाता है 4 बच्चों के साथ। हाँ, कभी कभार ये भी मैंने देखा है कि मैं मतलब पता है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एक ड्रामा था ऐसा जिसमें मैंने देखा यार ये मतलब इसको माँ और उसके साथ मतलब माँ भी जवान बच्चों की माँ बनानी, मन के यार कैसे, मतलब समझ में नहीं आया कैसे, क्यों बना दिया, किस वजह से बना दिया। अब वो मैंने सोचा भाई यहाँ भी वो कोई ना कोई वही होगी, सेटलमेंट होगी यार कि करना है तो ये है, अगर आपने करना है तो इसी पे करना है मेरे ख्याल में। खैर मैं आपको सच बताऊं जो मुझे इससे कोई मजाक नहीं है कि मुझे एक बाप का कैरेक्टर करने को मिलता है। नहीं, मगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मगर हसन देखिए मुजाहिरा किसी को भी नहीं होना चाहिए, मगर बात है कि जहां पर मैं कहता हूँ कि एक कैरेक्टर जो है ना, कैरेक्टर उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एक अगर माँ का रोल है और वो जवान बच्चों की माँ अगर है तो मतलब वो लाजमी, अगर वो थोड़ी सी तो उसकी एज, उसका फेस, उसकी बॉडी, वो तमाम चीजें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अजमल भाई जरूरी होती है। अजमल भाई बात यह है कि हीरे की परख किसको होती है? जौहरी को होती है, ठीक है। अब हीरे की परख के लिए जौहरी की जगह जो है वो अब ये समझ लें कि एक लेत वाले को बिठाया हुआ है। बिल्कुल सही बात खत्म हो गई। बात यह है कि जो कास्टिंग पैरामीटर्स हैं, जो कास्ट करने वाले लोग हैं, वो बेचारे दूसरे प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। उनमें से कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल में है, तो कोई फार्मासिस्ट है। वो बदकिस्मती के साथ खुद भी मूवी देखकर आते हैं, खुद भी अपना कोई ड्रामा देखते हैं अपनी ही प्रोडक्शन का, वो क्रिटिक नहीं लिख पाते तो वो किसी को कास्ट क्या करेंगे? सही बात, बिल्कुल बात सारी की सारी ये है। वो दे आर ऑल मैनेजर्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो उन्हें ऊपर से कह दिया जाता है वो कर लेते हैं। आई गेस वो एक कंपनी का सिस्टम है, वो उसका एक मैकेनिज्म है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और वो क्योंकि हम ये चीजें रोजाना देखते हैं, बिल्कुल सही बात, हमें पता है ये चीज। लाइक आई मीन मैं एक स्क्रिप्ट लेकर आया, उस स्क्रिप्ट को मैंने पढ़ा, उसमें किसी का कसूर नहीं है, उसमें होमवर्क नहीं हुआ हुआ बेसिकली कि एक लड़की जो मुझसे एजिंग में छोटी लग रही है उसका मजीद मुझे छोटा भाई बनाया जा रहा है। देखिए, ठीक है, तो मैं उसका छोटा भाई, हालांकि मैं पढ़कर बैठा हुआ हूँ और मेरी तबीयत और मेरे एक्सपीरियंसेस इजाजत नहीं दे रहे। देन आई शेयर्ड इट विद माय सीनियर। तो जब मैंने अपने प्रोड्यूसर से शेयर किया तो उन्होंने इस बात को सेकंड किया, बिकॉज वो एक प्रोड्यूसर, उनके पास टाइम नहीं कि वो बैठ के कंटेंट पढ़ेंगे। कंटेंट, लेकिन कंटेंट ने पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे उन्होंने वो पढ़े हुए मुझे हाथ में दे दिया। वो मैंने पढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा कि यार कहाँ लैक है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं इन चीजों के अंदर कि यार इस कैरेक्टर को, ऑल्दो ये कैरेक्टर अच्छा है लेकिन इस कैरेक्टर को मैं डिजर्व नहीं करता, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। यही बात, ये मुझसे जो पीछे लीग में लगे हुए लोग हैं ना उनके साथ है, मुझसे जो आगे हैं, जो एजिंग में छोटे हैं, ये वो तो कैरेक्टर का फिट इन होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो फिट इन कर रहा है उसके पास एजुकेशन होनी जरूरी है, ठीक है। तो वो यानी एक मैकेनिक एक होंडा कंपनी की गाड़ी नहीं असेंबल कर सकता, वो होंडा कंपनी ही करेगी। बिल्कुल सही बात है। बात ये कि जब आप यहाँ लोगों के पास जाते हैं तो उन्हें कख नहीं पता कि आपका एक्टिंग बैकग्राउंड क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि आपका वोकल स्केल क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि आपकी रेंज क्या है, कितने वर्सेटाइल है। आपका जॉनरा है कॉमेडी, आपसे कराते हैं सीरियस, बिल्कुल आपका जॉनरा है सीरियस और आपसे कराते हैं कॉमेडी। तो फिर इन द एंड ऑफ द डे चंद व्यूवर देख के फिर वो क्रिटिक करते हैं, क्योंकि अब व्यूवर माशाल्लाह बहुत तेज नहीं, अब बहुत तेज हो गए। यहाँ 2 घंटे की मूवी, 2.5 घंटे की मूवी देख के निकलते हैं ना लोग, तो लोग अपने 1000 रुपए को गाली देते हैं या फिर ये कहते हैं कि नहीं 1000 रुपए अच्छे गुजर गए, ठीक है। वो मूवी को सिर्फ अपने 1000-1100 रुपए पे देखते हैं। दे डोंट केयर कि मूवी किसने बनाई हो, मूवी किसने नहीं, वो इस बात से बिल्कुल करते हैं। वो केयर कब करते हैं? जब कुछ अच्छी मूवीज मार्केट के अंदर आती हैं और कोई अच्छा कंटेंट होता है एक अच्छी कास्टिंग के साथ। यहाँ तो घिसा बेटा वही वाला हिसाब के महंगे ड्रामे बन रहे हैं। हम तो दुआ करते हैं कि भाई वो रिवाइव कर जाए, कहीं ना कहीं बेहतर हो जाए,
लेकिन बात यही है, ये सिर्फ इस प्रोफेशन का अलमिया नहीं, हर प्रोफेशन का अलमिया है। मैं जब बैंक में था तो मैं बैंक में अपने सामने जाती होते हुए देखता था, फिर मैं एक इंजीनियरिंग हर जगह सही कह रहे हैं, हर जगह हर तरफ है, हर तरफ ये। मैं फिर ये कहूंगा कि जो जिस जगह फाइज है वो अपने उस प्रोफेशन के साथ और अपनी उस सीट के साथ इंसाफ करे। इंसाफ होगा तो आने वाली लड़की को टैलेंट के तौर पे लिया जाएगा, उसे लड़की के तौर पे नहीं लिया जाएगा, आने वाले लड़के को टैलेंट के तौर पे लिया जाएगा, उसे पीस ऑफ क्रैप नहीं समझा जाएगा। सही बात तो है। ये बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं वही बता रहा हूँ, मैंने अक्सर मतलब मैं देखता हूँ, अक्सर ड्रामों में देखता हूँ, तो मुझे बड़ा ये लेकिन बड़ी नजर आती है। मैंने कहा यार देखो ये बंदा कहाँ, या ये खातून, ये लड़की कहाँ, और इसको किस कैरेक्टर में खड़ा कर दिया है ना। लेकिन शोभी भाई आपका माशाल्लाह एक्टिंग का एक बड़ा वास्ट बैकग्राउंड है। तो मैं वो इसी वजह से मैं अक्सर बैठ के देखता हूँ, तो फिर घर वाले कहते हैं आप छोड़े किन चक्करों में पड़ गए, छोड़े, हमें तो देखने दे कम से कम, हमें तो देखने दे कम से कम। मगर मैं तो अजीब तो यहाँ काम करने के लिए आपको अच्छा एक्टर होना जरूरी नहीं है, यहाँ काम करने के लिए आपको फेवरेट होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बस ये सबसे बड़ा, ये हमारे ये फिर मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी अच्छी पर्ची है, आप काम करते हैं और उसमें फिर कोई क्राइटेरिया नहीं होता, फिर आप अच्छे एक्टरों को घर पे बैठा देखते हैं और गंदे एक्टरों को आप मेन स्ट्रीम पे देखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद ऐसा देखा है कि जब कभी माजी में कुछ जगह में गया और अगर वो कैरेक्टर सामने अच्छे बैठ के सारी बात भी हो रही, सब जानते भी हैं, अल्लाह शुक्र सब रिस्पेक्ट भी सब कुछ है, इसके सामने यार ये ऊपर के ये जो कैरेक्टर ना, ये तो यार ये तो मतलब इनको तो बंद कर दिया, ये तो ब्लॉक हो गए जी, मैं इसको छोड़ दे यार। शोर भाई ये नीचे वाले हैं यार, ये इसमें यार इसमें ये देख लो यार, इसमें मैंने कहा यार मुझे इनको तो देखना ही नहीं, मुझे तो देखना ही नहीं। तो ये हमारे सिलसिला है। ये बात ही ड्रामे से सीखने को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं हमारे तो। अब तो इसका मतलब ये कि ड्रामा सिर्फ बिजनेस है, अब तो बिजनेस है, अब तो टोटल 5 करोड़ रुपए है और उससे मुझे 10 करना है, तो मूवी बना लूंगा या 2 ड्रामे बना लूंगा। बस वो मूवी बनाएंगे तो बस वो आप देखें ना कि ड्रामे का रेट 2.5 करोड़ तक पहुंच गया, 50 लाख रुपए डाले 3 करोड़ में एक मूवी बन जाती है सर। अब मैं कहता हूँ ड्रामा जो है वो मूवी के मतलब सिनेमा तक ड्रामा पहुंच गया, मूवी नहीं पहुंची अभी तक। बात बस तो सारी चीज बस यही, मैं तो ये कहता हूँ कि मूवी जो है वो नहीं पहुंची है, मूवी वहां पर नहीं बनी, ड्रामा बरल वहां तक पहुंच गया, जिसकी वैल्यू बढ़ गई है। मैं एफएम के भी रिसोर्स से ये बात करूंगा, बल्कि इसके अलावा मेरे फेसबुक पे फैन पेज पे मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे चाहने वाले मेरा काम देखते हैं मेरे पेज के जरिए। टीवी तो माशाल्लाह इस वक्त इतने सारे एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं, इसमें व्यूवर्स का कसूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर व्यूवर का अपना एक माइंडसेट बना हुआ है। किसी ने हम देखना है, किसी ने ARY देखना है, किसी ने TV 1 देखना है, किसी ने प्लस देखना। तो उसमें बहुत सारी स्लॉट्स निकल जाती हैं, बहुत सारे एक्टर्स नहीं देख पाते, तो इसमें व्यूवर का कसूर नहीं है, क्योंकि आए दिन मेरे इनके आपके बचाए हुए पैसों से एक नया चैनल खुल के आ जाता है, सामने आ रहा, बिल्कुल सही है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हसन खान को आइडेंटिफाई करना, हाँ बिल्कुल सही है, नायाब खान को आइडेंटिफाई करना। बट मैं इस शो के तवज्जुह से एक बात बोलता हूँ कि अजमल भाई के शो में मैं फर्स्ट टाइम आया था लास्ट वीक, और इसके बाद में घर गया तो मैंने इनका बहुत सारा काम देखा और मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि इतने सारे चैनल्स हैं लेकिन इन चैनल्स को भी सही तरह प्रमोट करना नहीं आता लोगों को, कि समझ में नहीं आ रहा, भेड़चाल चल रही है कि आपका जो टैलेंट है उस टैलेंट को खुदारा सही तरह मार्केट कीजिए, ताकि कल को अगर हमें किसी फोरम पे लोग मिलें तो वो ये सर हो जाते ना रह जाए कोई 1 घंटे तक कि ये वही है ये वो नहीं है, उस डिलेमा में ना रहे, वो निकले और आगे आ जाए। पीटीवी को मैं इस मामले में इसलिए बहुत अच्छा कहता हूँ क्योंकि पीटीवी एक ऐसा मीडियम था, बिल्कुल मैं भी बोलने वाला था, बिल्कुल था, क्योंकि पीटीवी वाहिद था, ठीक है। तो पीटीवी का एक सपोर्टिव कैरेक्टर, एक जूनियर आर्टिस्ट जिसे आज की हमारी इंडस्ट्री एक्स्ट्रास कहती है, उसको भी लोग आइडेंटिफाई करते थे। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी नानी के इलाके में एक साहब रहते थे, तो वो छोटे छोटे करते थे, लेकिन वो अपने इलाके के शाहरुख खान थे सर। वो उनका अपना एक भरम था, वो किसी पान की दुकान पे खड़े होते थे, हमने बचपन में देखा, तो उन्हें मुफ्त के पान मिलते थे, ठीक है। उनका एक प्रोटोकॉल था, उनको कहीं वो सब्जी की दुकान पे खड़े होते उन्हें डिस्काउंट मिल रहा, उनके बच्चों को इज्जत से पेश आ रहे, उनके पैसे कुछ भी ना, सही बात, लेकिन पीटीवी के रिसोर्स से उनको वो इज्जत मिली, बिल्कुल बिल्कुल, तो रजिस्टर्ड होते थे। आज का काम हमारे लिए भी पैसे कमाने के तक रह गया है, और जो हमें दे रहे हैं वो भी पैसा ही कमाने के लिए दे रहे हैं, खत्म हो गई बात। बस वो क्योंकि टोटल कमर्शियल हो चुके हैं ना, अब तो और कोई बात ही नहीं है सिवाय कमर्शियल के। मैंने और बस सब उसी में लगे। मैंने नायाब का काम पर्सनली देखा, तो बीइंग एन एक्टर मैं उस काम को देखूंगा ना, टेक्निकलिटी से देखूंगा उसको उसके मैकेनिक्स से देखूंगा, तो मैंने कहा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इनका थॉट प्रोसेस अच्छा है, एस्थेटिक सेंस अच्छी है, इनका फुटवर्क अच्छा है, काम को समझती हैं, मेथड एक्टिंग को समझती हैं, जस्टिफाई करती हैं। बट फिर वही बात आ जाती है, ये दूसरे भी जानते हैं,
ये सीट्स पे बैठे हुए हमारे चंद प्यारे खूबसूरत लोग भी जानते हैं, लेकिन मजबूर हैं बिकॉज उन्हें वही बेचना है जो खरीदना है अगले महीने, जो खरीदने और जो कहा गया बेचने के लिए, बस उसके अलावा नहीं जी। क्योंकि अगर वो क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर बन रहा होता है तो वो सारे नाम ऊपर से आते हैं कि ये हमें चाहिए जी और क्योंकि आगे बिकने के लिए यही नाम है बस, जी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, बाकी छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारा चलो चले जी, ये हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब हमें देख रहे हैं और बिल्कुल ये गुफ्तगू यकीन आपके लिए भी बड़े काम की है। अगर हो सकता है कि आप में बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे और ऐसे लड़की लड़कियां ऐसे जनरेशन के लोग होंगे जो यकीन एक्टिंग का शौक़ रखते भी होंगे या एक्टिंग कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई शौक़ पूरा कर रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें उसमें साथ साथ चल रही हैं, तो आपके लिए बड़े काम की चीज़ें कि आपको ये तमाम चीज़ें जो एक कहते बैठी बिठाया कोई तजर्बा जो वो मिल रहा है, पता चल रहा है कि होता क्या है, फील्ड में हो क्या रहा है। तो कॉल की तरफ चलते हैं, बिल्कुल कॉल कुछ उनकी भी सुन लेते हैं। बिल्कुल उनकी भी सुनते हैं जो सुनाने बैठे हुए हैं ना, सुनाने बैठे हैं। और अभी जो ये कॉल है जो मैं कॉल लूंगा इसको रिसीव करेंगे, इनसे बात करेंगे नायाब खान। बहुत ही, तो उस पर तालियां होनी चाहिए। जेल को मैं बजाऊंगा। ये जबरदस्त। ये अब हम आते हैं, चले जी। हेलो हेलो, मैं बटन खोलूंगा तो आवाज आएगी ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी जी, मैं आपकी आवाज़ से पहचान गया, आपसे मेरी अजमल भाई के शो में बात हुई थी। कैसी तबीयत है आपकी, खैर खैरियत से हैं? अल्लाह आपको सेहत दे, अच्छा रखे। बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है आपसे। और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ अभी नायाब खान, एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस बैठी हैं जिन्होंने आपकी कॉल रिसीव की है और मैं चाहूँगा आप उनसे भी थोड़ी बात करें, उनके लिए भी दुआ कीजिए। जी आप कैसी हैं? और मैं ये जानना चाहती थी कि आप कहाँ से बात कर रही हैं, किस इलाके से? अच्छा, क्यों आपने क्या उनके घर जाना है क्या? अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगी इस शो के हवाले से? जी मेरा ड्रामा चल रहा है कट्टो! डिजिटल पे। कट्टो कट्टो में जी मेरा नाम भूरी है। आप देखती हैं कट्टो? असल में लोग ज्यादातर कट्टो में कट्टो को ही देख रहे होते हैं। जी हाँ जी हाँ, बदलती रहती है ना ये दिन, इसलिए। जरूर जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। अजमल वो भाई, जरा चाय लेने गए हुए। कैसी आप ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, बस दुआओं में याद रखें क्योंकि आपकी दुआओं की तो अशद ज़रूरत है, बहुत अशद ज़रूरत है। बस 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 बड़ों की दुआएं जो ना, ये कहते हैं कि वो एक तीर बादा नुस्खा होता है ना जो डायरेक्ट जाके लगता है बस, और ये वही है। वाह वाह, बिल्कुल सही। बस दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, ठीक है? थैंक यू। हसन 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 जी जी, आपकी मोहब्बत है, ये आपकी हुस्न समात है और हुस्न नज़र है। आमीन 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 आमीन। नायाब को अल्लाह और नायाब करे हैं। और अल्लाह ताला आप जैसी मेरी प्यारी सी माँ को अच्छी सेहत दे, आमीन जिंदगी दे। आमीन आमीन। कि आप लोगों की दुआओं का जो है ना,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर आता रहूंगा। आप मुझे जब जब जो है अजमल भाई बुलाते रहेंगे, मैं आता रहूंगा बिल्कुल। और आप मुझे कॉल करते रहिएगा। थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलते हैं जी एक और कॉलर के पास और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। हेलो, किसकी? अब 3 आदमी बोल रहे हैं, 2 आदमी और एक खूबसूरत आवाज की मालिक नायाब खान है। ओए होए, अच्छा भाई नायाबी से बात करें, फिर आप नायाब से बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच हनी। ओए ओए, वाह, बहुत बड़ी फैन है आप मेरे पे, मुझे लग रहा है। क्यों, आप क्यों नहीं देख पाती? आपके घर टीवी नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा। ओह आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड, आप बहुत अच्छी हैं। आप, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके लिए कि मैं क्या कहूँ आपको। फिर भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खुश रहें आप और दुआओं में याद रखें। एंड आई एम श्योर आपको शो बहुत पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप ओके, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। राबिया बलोच कहती है नायाब कुछ गुमसुम सी लग रही हैं। वैसे बात तो सच है। बात तो सच है, मगर बात मतलब हम बात करें तो, हम जब बात कर रहे हैं तो आपको आप मतलब हमारी आपकी फील्डिंग की बात है ना ये। बेसिकली मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी आप दोनों को। तो आपको ये सुनने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको बोलने के लिए बुलाया गया यहाँ पर। मैं जानती हूँ, तो फिर सुनने के लिए हमारे सुनने वाले लोग बहुत हैं। तो क्या है अगर एक और हो जाएगा तो? मैं एक से नहीं ना, वो ज्यादा फिर लोड ज्यादा पड़ेगा। वेव्स जो वो हिलने लगेंगे, उस पर लोड ज्यादा आ जाएगा। लड़खड़ाएंगी वेव्स, वो कहेंगे वो अजनबी। आप कितना अच्छा गाते हैं। मैं पता नहीं, बस ना छेड़ मलंगा नो। मैं आपसे गाना सुनना चाहूंगी। मैं तो आपसे सुनना चाह रहा हूँ। एक मैसेज आया था अभी कि नायाब से गाना सुने। कहाँ लिखा है? ये अभी इस पे ऊपर है, मैं मैसेज दिखाता हूँ। अभी आगे ऊपर गया ये, क्योंकि वो वीडियो के साथ मैसेजेस चल रहे हैं ना आगे। तो जब तक सुना है कोई अच्छा सा गाना सुना है? मैंने सुना है कि आप अच्छा गाती हैं। आपने किससे सुन लिया? अब आदमी जो है कहते हैं, मीडिया में जो लोग हैं, जर्नलिस्ट खासतौर पे, वो अपनी सोर्स नहीं बताते कभी। क्यों नहीं? अगर सोर्स बता दी तो फिर फायदा क्या? वो जर्नलिस्ट कहाँ रहा? वाकई में जर्नलिस्ट नहीं बताते। मैं खुद जर्नलिस्ट जो सही जर्नलिस्ट होगा वो कभी भी अपनी खबर की सोर्स नहीं बताएगा कि मुझे खबर कहाँ से मिली, क्यों मिली, किसने दी। बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि बाद में वो लग जाती है और सब पढ़ लेते हैं। नहीं, ये बात ही नहीं है, ये बात ही नहीं है। आपको किसने बताया? पहले मुझे ये बताइए। फिर वही बात है, मैं बाद में बताऊँ, जब गाना सुनाएंगे उसके बाद बताऊंगा। सुनाएं, कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। जरूरी है? हाँ जरूरी। हम बैठे यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा है, मतलब आपको पेमेंट का मसला तो बताएं। मैं चेकबुक मंगवाता हूँ अभी। सतार भाई चेकबुक लेकर आए मेरी जरा, वो जो अभी बैंक नहीं वाला उसकी। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, गाना होना चाहिए। गाना सुनना चाह रहे हैं आप? कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं? आपने बेशुमार गाने गाए, उनमें से कोई एक सुना दें। मैंने बेशुमार गाने गाए? आप ये आप तो कह रही है कि कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करें? फरमाइश भी तो होती है। फरमाइश? आप पाकिस्तानी गाने गाती हैं? जी हाँ। तो कोई भी नूरजहां को सुना दें, नाहिद अख्तर को सुना दें, महनाज को सुना दें, फरिया परवेज को सुना दें, रोना लैला को सुना दें। चले मैं आपको सुनाती हूँ अगर आप आसिया हसन का। क्या बात है, वाह। लेकिन मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगी, थोड़ा सा। नहीं, आप 2-3 गाने सुना दें, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। मुझे गाना ही थोड़ा सा आता है। अच्छा जी। जी सुनाएं। दिल को चुराने वाले, जीवन में आने वाले, मुझको भुलाना नहीं। आंखों में आने वाले, दिल को चुराने वाले, जीवन से
जाना नहीं, मैं जवान, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। वाह, This is वाह। it. कम से कम गाना तो पूरा आधा तो गाओ, आधा तो नहीं गाना। आता मुझे। चलो कोई दूसरा सुना दें। यानी बड़ी अच्छी आवाज है नहीं, आवाज बड़ी अच्छी है। आवाज बहुत मैंने थोड़ा सा इसलिए साउंड भी वो इफेक्ट दिया तो आवाज बड़ी अच्छी लग रही है dialogue वाकई। मैंने नहीं सुना था। हाँ, कोई इसके अलावा कोई दूसरे को थोड़ा सा देखिए। आपके फैंस जो लोग हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये हम जिसके फैन हैं, ये एक्टिंग के अलावा कितनी अच्छी गुलकार हैं। अच्छा, वो वाला हो सकता है इन जो- फ्यूचर कोई ऐसा करेक्टर आपको मिल जाएगी जिसमें आपको आप गुलकारी गाना दिखानी है, पड़ जाए, है ना? तो फिर ये टेस्ट हो रहा है, आपका ऑडिशन हो रहा है यहाँ पर आप। जी। मैं हदीका कियानी का गाना हाँ, सुना? बिल्कुल गा सकती हैं, बिल्कुल। Okay. हदीका तो सो रही होगी अभी, आप बेशक हाँ, गा दें, बिल्कुल मसला गा नहीं। दें, कोई मसला नहीं है। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बनके, बूहे बारियां है, बूहे बारियां। चन्न चढ़दा ते सारे लोकी पे तकदे, डूंगे पानिया च फिर दीवे पे बलदे, दीवे पे बलदे। मैनू रब ने बनाया तेरे लिए आए, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, मते तेरा नाम लिख के, बूहे बारियां है, बूहे बारियां। वाह वाह वाह, जबरदस्त। क्या बात है भाई, वाह। जबरदस्त जबरदस्त भाई, जबरदस्त। क्लैप भी होनी चाहिए। Very good. मतलब इसका मतलब है कि आप अच्छी गुलकारा बन सकती हैं, थोड़ी सी तवज्जो दें गुलकारा बन सकती हैं, क्योंकि आप जब गा रही तो आपको सुर और लय का भी पता है आपको। बिल्कुल। I tried. गुड, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छा। और चलते हैं फिर एक कॉलर के बाद चलते हैं, कॉल पिक करेंगी नायाब। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं जानना चाहूँगी कि कौन बात कर रही हैं। मम्मा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम ये लड़की है, औरत नहीं है। हसन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी बात नहीं करो, इसकी बात करो। हसन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना खाम। हाय 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 हाय। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी जी, बात हो चुकी है। जी जी। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। खूबसूरत, बहुत जबरदस्त, खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल 100% सच है। नहीं, ऐसा नहीं। 100% सच है, 100% सच। 100% सच है, बल्कि 1000% सच है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लायर नहीं है वो लॉयर नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूंगी, और वो मैं मिसाल दूंगी मोहम्मद अली जिन्ना की। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो लायर थे, वो लॉयर थे, है ना? हम सब उन्हीं के स्टूडेंट हैं। चलें, आप मेरा ख्याल ये है कि बात निकलेगी तो फिर ये हैदराबाद तक चली जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चंद लोगों का लायर होना ज़रूरी है।
जी जी। नहीं तो आप क्या कह रही हैं कि हम फिर पटेल पाड़ा से लड़के लड़के कास्ट करें? नहीं, मसला ये है कि ये आजकल वो प्रिकली हीट पाउडर कंपनी ने एक अच्छा पाउडर निकाला है जो बस सिर्फ उसको वो एक सुबह ना नहार मुंह एक चम्मच पानी में डाल के पी कर आते हैं, इसलिए वो बहुत गोरे लग रहे होते हैं। जी जी। नहीं तो यही तो ना, देखें अब बात ये है कि ये तो अब सिलसिला चल रहा है। अब तो फैमिलियों में हमारी आंटियां कहती हैं खुशी खुशी आई बहन, तुम देख नहीं रही 4 साल से बेवा चल रही हो लेकिन कितनी खुश हो। तो ये तो मामलात हैं। हाँ लेकिन मैं आपको नहीं, लेकिन उसका एक मुस्बत पहलू देखें आप कि जो बेवाओं को मेकअप में दिखाया जा रहा है उससे ये बताया जा रहा है कि देखो जान तुम बेवा हो गई हो लेकिन तुम्हें जिंदगी जीनी छोड़नी नहीं है, तुम जियो अभी भी और हजारों साल जियो। यही ना सबसे बड़ी बात ये है। तो बेचारी मुंह धोकर आ जाए तो फिर तो मौतें ज्यादा बाकी होने लगेंगी, तो अच्छा मेकअप में रहने दो। नहीं बेफिक्र रहें इससे, क्योंकि मेरा हरगिज इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है और ना मेरा ईमान है इस बात पे कि मुझे बंदे काम कराएंगे। मुझे काम देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है। तो 2 चीज़ें हैं कि अल्लाह को मानते हैं तो फिर अल्लाह की भी माने, और अल्लाह की मानना जो है उसका बुनियादी ज़रूरत उसकी ये है कि हमारा ईमान, हमारा यकीन अल्लाह के होने से। बेशक। ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मोहब्बत है जी आपकी। आमीन आमीन आमीन। नहीं आमीन। ओके, थैंक यू हुमाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। 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 अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभी मैं शेला कहाँ थी तुम? अभी पेच ऊपर करके वेट कर रहा था तुम्हारा। तुम पिछले हफ्ते भी आ गई थी, पीछे पड़ गई तुम इस टाइम जागती क्यों? हैं? ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा दुनिया में? ऐसा छोड़ दो ना, क्या कर रही हो तुम इतनी रात में? पहले तो कह रहा हूँ टीवी खराब हो गई। ड्रामे में आ रहे थे तुम। एक काम करो कि तुम मेरी किताब ले लो और 2000 से पढ़ लेना पूरी। हेलो 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 हेलो, शहजादी आवाज आ रही है? अच्छा, मेरी भी तो सुन लेना, मैं भी तो बोल रही हूँ। मेरी नहीं सुन रही, बस उसी की सुने जा रही तू। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, कॉल मिल चुकी, नंबर ना दोबारा क्यों बता रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र जी, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक है जी। मुल्तान से कैसा मौसम है मुल्तान का? अच्छा, इतना ज्यादा गर्म हो गया कि आपकी तो आवाज में गर्मी लग रही है। हाँ, लू चल रही होगी इस वक्त। लगता है कि अभी मुझे लग रहा है कि इस वक्त काफी तेज धूप निकली हुई है वहां पर। हेलो, मैंने कहा मुझे महसूस हो रहा है आपकी गुफ्तगू से कि काफी तेज धूप निकली हुई है वहां पर अभी इस वक्त। अच्छा, अभी नहीं है। अच्छा, दोपहर को होगी। अच्छा, मैं समझा अभी धूप है, इसलिए मैं एकदम, मैंने कहा शायद अभी दोपहर का वक्त है इसलिए। क्यों, हमें कांटे लगे हुए क्या? जी कहिए। हसान बैठे, हसान से बात करने। नायाब ने मना किया, कह रही मैं 2 कॉलर से बात नहीं करूंगी। 2 कॉलर से। उन्होंने कहा अभी जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा एक जो अभी आएंगे और एक जो इनके बाद आएंगे। तो पहले तो आप आ गए, बुरे नसीब आपके, बुरे नसीब मेरे। अब क्या करें, आप आसान से बात कर लें, क्या मजबूरी, क्या करें? नहीं, उन्होंने मना किया था, क्या करें? कैसे हो सकता है? वो हेलो कर सकती है, ज्यादा नहीं कर सकती। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जी हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी क्या पूछता है? अरे बाबा तुम इतना जल्दी पहचान गया? 3 जुमले बोलने के बाद तो तुम्हारे कान में घुसा ये नर की आवाज है मादी की नहीं। जी 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 यार, आप तो ऐसे पीछे सवाल है यार, ऐसे बात कराओ यार, मेरी यार बात कराओ भाई, जरूरी बात कराओ। ये ले नायाब, आप बात कीजिए यार, बात कीजिए इससे। जी जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। Oh my God. बाबा यूं करते हैं कि हम दोबारा कॉल मिला के फिर बात करते हैं। ये तो बात ही तो हो रही थी आपसे। अभी नायाब ने आपसे बात की, आपने कहा नहीं, मैं आप फिर आ गए। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। हेलो, मैं ठीक जी हूँ, आप ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब तक? कब तक मेरे साथ है? अब तक? जब तक? कब तक? सब तक? कब तक? वही तो पूछ रहे, कब तक? अच्छा, मुझे आप एक सवाल, आपका इनका नाम क्या है? इनका नाम तारिक खिलजी साहब है। इनका सवाल मैं समझ गया हूँ, ये कहना क्या चाह रहे हैं। आपको एक तारिक साहब एक छोटा सा जवाब दीजिए कि इंसान की कामयाबी के पीछे किसका हाथ होता है? उसके वालिदैन की दुआओं का, उसकी कोशिशों का, उसका अल्लाह पे यकीन होना उसका। तो इसके अलावा और कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जिसका हाथ होना ज़रूरी हो। हम अदाकार ज़रूर हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमारे ऊपर किसी के हाथ होंगे तो हम कुछ करेंगे। तो हमें दुआओं की ज़रूरत है, जैसे आप चाहने वाले हैं, इसी तरह हमारे घर भी हमें, घर वाले भी हमें चाहते हैं। तो उनकी दुआओं से हम अभी तक यहाँ पहुँचे हैं और उन्हीं का ही हाथ है। जी जी, अच्छा चलिए मैं और आपका टाइम होता है अब खत्म। जी हाँ जी जी हद हो गए यार। और यार तारिक साहब फिर बात करते हैं, दोबारा कॉल मिलाएंगे। नायाब जल्दी से आओ भाई, जल्दी से आओ यार, आप जल्दी से आओ, आप जल्दी से आओ, फिर दोबारा बात करते हैं। तारिक खिलजी साहब दोबारा कॉल करेंगे, खिलजी साहब फिर दोबारा फोन करेंगे। हाँ, इनसे बात करते हैं फिर। नायाब जल्दी से आ जाना भाई, बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हैं उरूसा, आप कहाँ से? पिंडी से बात कर रही हैं? किसके घर से? अपना घर कौन सा? ये जो सराकोट पे? फिर अपना घर, वो अपना घर ही तो है वो। फिर आपने खुद का अपना घर? अच्छा कराची से हूँ। कराची में घर कहाँ पर है ये तो बता दे भाई। हैं? ये क्या है? ये कौन सी जगह है? डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेज 5। ये क्या है? गलीज लोग? क्या मतलब? अच्छा अपना घर, अच्छा अपना घर है। हाय हाय हाय। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं उरुसा कैसी हैं? खैरियत से? आपसे बात हुई थी मेरी पहले भी। नहीं बिल्कुल, ये तो अभी जवानी की उम्र से गुजर रहे हैं, तो याददाश्त को क्या होगा। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके अरूसा? किसने कहा? अच्छा लोग कहते भी ठीक है। तो लोग वैसे भी लोगों की आजकल आपको पता है कि लोगों की निगाहें सही नहीं है, नजर का मसला है। बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए लोगों ने, क्या पता उनको सही नजर ही नहीं आता होगा। उफ उफ। रियली? ये मुझे बचपन से कई लोग कहते आ रहे हैं। कौन? नाजिया आपकी पड़ोस में रहती है? हाँ जी, जी थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपने थोड़ा सा क्यों गाया? आपने पूरा गाती ना। देखिए अब मैंने इनको कहा था, मैंने कहा गाना तो पूरा गाओ ना।
हाय 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 हाय। ये असल में पता, वो कहते हैं जब एक गुलकार होता है उसके साथ दूसरे साथी कोरस होता है ना, वो तो हम लोग वो थे। हाँ तो और क्या, नहीं हम भी वार्म अप में रखा था, पता नहीं क्या पता हम पर घूम जाती बोतल। तो अपने आप को रेडी तैयार बैठे थे उन लोग। हाँ वो असल में आजकल मैं थोड़ा सा वो फिनाइल जरा ज्यादा पी रहा हूँ, बेस बहुत इसलिए पसंद जो है। है वो खैर बिल्कुल वो नहीं रूसा, गॉड ब्लेस यू। अच्छा रूसा, मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं एक बड़ा प्यार सा शेर आपके लिए निकाला है कि मैं आपकी समाअत करूँगा उसको, कि नए साल की खुशी में कि ना कोई रंज का लम्हा तुम्हारे पास आए, खुदा करे नया साल तुमको रास आए। उफ, तो ये मेरी बहन के लिए है, खुश रहिए। थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल। वाह वाह। उफ, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। वाह वाह। बड़ी बात है आपने भाई। यार अब देखिए, ये नायाब हो जाओ का नहीं, मतलब नहीं। क्या कि कहीं नजर ही नहीं आई। नायाब का मतलब क्या होता है? नहीं नायाब एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी इंसान है। देखिए इंसान तो बहुत सी जगहों पे पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कई कई जन्म लेती है। तो ये चंद अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है और जिनको मैं बड़ा सराहता हूँ। तो ये उनमें से हैं, अजमल भाई उनमें से हैं। और पता नहीं, ये तो अल्लाह जानता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हम नहीं। क्यों भाई? उफ उफ, अल्लाह माफ करे भाई, क्या कह दिया। देखो यार, मैंने कहा धोखा दिया, किसको दे दिया। उफ उफ, अल्लाह, हाय अल्लाह, उफ बाजी कितनी मजे की है चटनी। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, इसके साथ ही आपका वक्त होता है खत्म। ठीक है, पूरा याद कीजिए। जी ठीक जरूर, मैं है, पूरा अभी याद करूंगी। अभी और नायाब जो है ना, दोबारा- अभी नायाब एक और गाना सुनाएंगे थोड़ी देर में। जी जी ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, इजाजत चाहे। चले, और उससे अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह अरुसा। हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय 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 बाय। अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले चले गए तुम तो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, एक ही साथ में पूरा एड्रेस बता दिया आपने भाई। गाड़ी कौन सी आती है आपकी तरफ? आपकी तरफ गाड़ी कौन सी आती है? हर गाड़ी आती है। चलो ठीक है, मैं गाड़ी मंगाता हूँ, फिर आता हूँ। आपने एड्रेस तो बता ही दिया बाबा, पहुंच जाएंगे अभी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मस्जिद के गेट पे मिलेंगे आप? गली में, गेट पे नहीं? अच्छा अच्छा, मैं समझा आपने कहा गेट पे बैठे होंगे आप लोग। वालेकुम अस्सलाम। फिर तो कहाँ जाते हो फिर? तो जाते कहाँ हो फिर? एफएम पे रहते? एफएम पे कहाँ रहते? एफएम पे जगह नहीं रहने की, यहाँ कहाँ जगह रहोगी? गार्ड से सलाम दो रखिए। अच्छा, गार्ड से सलाम दो रखिए। गुड भाई, गुड, वेरी गुड। मौके पे खुश होगा भाई। बिल्कुल सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह समझदार थे हाफिज। समझदार थे जी। और अब यूँ करते हैं कि कुछ मैसेज शामिल करते हैं
क्योंकि ये मैसेज हमारे पास जो है 3636 पर है, जो मोबाइल के थ्रू मैसेजेस आते हैं। राबिल का मैसेज है जनाब, और कहती हैं कि आदाब शोभी ब्रो, एफएम के मजबूर सतून, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं माय डियर स्वीट ब्रो, आज आपने मेरे सब मैसेज पढ़ने हैं ब्रो। सॉन्ग सनम ओ सनम मेरे सनम मोहब्बत सॉन्ग सुना दो। सॉन्ग आज तो हमारे साथ गेस्ट से बैठे हैं बाबा, तो राबिल का आज कैसे आपको सुनाऊंगा मैं सॉन्ग। और उसके बाद फिर कहती है राबिल ब्रो, नायाब हसन को सलाम। नायाब हसन नहीं है, नायाब खान है ये। नायाब एंड हसन लिखा हुआ है। हाँ ये हसन, अच्छा हसन में नहीं हसन लिखा है वैसे तो, नायाब। अच्छा तो ये एक साथ मिला के लिख दिया, देख लेंगे। जी जी है ना, ये भी है। अच्छा ये भी बड़ी बात है वैसे, काफी बदल दिया उन्होंने। हाँ पता नहीं क्या क्या बदल दिया जी, जी, इन्होंने। सब तो बदल सलाम ब्रो, आपके गेस्ट सॉन्ग गाएंगे, इनकी आवाज भी अच्छी होगी, कुछ सिंग करें आप, आपके लिए। मैं? जी नहीं, सारे तो गा दिए थे उस दिन आप अपने। मिसेस शोएब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और FM 100 की तमाम टीम? काफ़ी अरसे बाद प्रोग्राम ज्वाइन किया है और न्यू हिजरी साल आपको मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और जज़ाकल्लाह। मिसेस शोएब कहती है जी 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 बिल्कुल, एंड नायाब एंड हसन को भी न्यू ईयर मुबारक हो। बहुत बहुत और मुबारक, खैर मुबारक। उसके आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह शो जा रहा है, हम लाइव भी देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ जो है जनाब मुनीब दुर्रानी हंस रहे हैं, अच्छी बात, हंसने की बात है भाई। और फातिमा कहती हैं कि नायाब वे टू स्पीकिंग इज़ वेरी नाइस एंड हसन डीप थिंकिंग। ओह यार ये तो डीप थिंकिंग गालिब बना दिया ना। मतलब ये तो इतना डबो क्यों दिया आपको? आप डूबे में? नहीं, पता नहीं। लगता है काफी गहरी उसमें। हाँ, काफी काफी गहराई से मैं गहराई में? मैं असल में आज आया भी सेवरेज की लाइन के जरिए हाँ ना, तो अच्छा, हाँ जब भी तो बहुत गहराई में। आपने पहले क्यों नहीं बताया ये? बस वो रास्ते सारे बंद थे, ओह, मैंने सोचा बड़ी वाली नाली पकड़ लूं। अच्छा छोटी नाली से ये पहले पहुंच गई? ये छोटी से पहले पहुंच गई, ये पहले पहुंच वो जरा गई। क्लीन थी। अब बीच में मुझे मिलना पड़ा वो चूहों से, कॉकरोचेस से, सलामदो वाले सही बात है, बिल्कुल। देखिए भाई, सुन रहे हैं ना आज आप जी, जी। कि इसीलिए आज जरा काफी डीप हो गए डीप हैं। हो गया मैं। हाँ, और नायाब, अच्छा ये क्या जी, गुड गर्ल मुनीब कहते हैं, गुड गर्ल, क्या बात है? अबे गुड बॉय नजर नहीं आती, गुड गर्ल नजर आती है। गल का मतलब अच्छा, अच्छी बात है। ओके, हाँ, और ठीक। गुड गर्ल ओए, गुड गर्ल बाबा। जी, जी। और जी इतना अच्छा शो है, मिस मत करो, मानो मानो या ना मानो। मानो या ना मानो। अच्छा भाई वो मतलब वहीं पर उनकी मैसेजिंग चल रही है। अच्छा, आपस में अरे वापस में चल रही भाई, यहाँ तो एक एफएम वहाँ चला रहे हैं। अच्छा, सही है। एक FM वहाँ चल रहा है, वो इन्होंने वहाँ शुरू की कहानी भाई। और जी उसके साथ साथ बहुत सारे मैसेज तो बहुत सारे हमारे पास आ गए। अच्छा, राबिया बलोच क्या कहती हैं, हसन भाई मजाक अच्छा करते हैं। सेम टू यू। और उसके साथ साथ फिर जनाब राबिया क्या कहती हैं, अल्फाज का तलफ़ुज़ बहुत आला है, नायाब सदा खुश रहो, आमीन। आमीन। अच्छा जी। Thank you and आमीन। और सैयदा अबीरा हुसैन कहते हैं, सफ़र हज़ारों साल जिंदा रहने की दुआ। जिंदा तो उतने रहेंगे जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया है। जो हमारे लिखा गया है हमें बस उतनी ही अपनी ज़िंदगी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। कहने से कुछ भी नहीं होगा, बस ये कि वो कहते हैं दुआओं से ये होता है कि वो हमारी जो मुश्किलात हैं वो तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं, आसानी पैदा अल्लाह ताला उसमें कर देता है। दुआ ये करें बस कि बाकी तो जो लिखा है वो तो जिंदगी वही जितनी नहीं, अल्लाह ने लिखी है बस वो उतनी है। जिंदगी अल्लाह के हिसाब से काम आ जाए। बस 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 बस, बेशक बेशक और बेशक, बहुत जितने अच्छी बात लिखी है। है उतनी अच्छी गुजर जाए। राबिया बलोच कहती है, बहुत प्यारी आवाज है नायाब की। माशाल्लाह। इसीलिए Thank अब you. ये गाना और सुना रही Thank हैं। you अब एक very गाना और much. सुना दें, एक और गाना सुना दें। पहले आसान सुनाएगा। हसन ने अभी लास्ट प्रोग्राम में जो आए थे, हसन ने मैंने तो नहीं देखा- सुना। नहीं, आप मैंने जिसमें कोई- कसूर किसका था भाई इसमें? 1500 गाने सुनाए, इन्होंने तो पूरे प्रोग्राम में गाने ही चलते रहे। बस गाने ही थे। एक आध सुना दे एक और, चलिए सुनाए, कौन सा सुना रही? मुझे चलिए सुनाए। मोटिवेशन मिलेगी। हाँ चलिए सुनाए, आप सुनाए। हसन ने मोटिवेशन नायाब मिलेगी की भाई। आवाज जी। सुनने जा रहे हैं हम। जी, जी, नायाब। संगीत के चाहने वालों को हमारा नमस्कार। हाय। और अब आवाज पेश करते हैं आज की खूबसूरत आवाज, और वो आवाज है नायाब खान की, आई एम जो एक्सपेक्टिंग कि हिम। आज के पहले पायदान पर पहुंच चुकी हैं। अच्छा, व्यूवर्स को शायद ये, बल्कि लिसनर्स को, व्यूवर्स दोनों को पता होगा कि आप आज से बहुत अरसे पहले रिकॉर्डेड कैसेट्स के अंदर ये आवाज़ सुनते थे।
और ये आवाज़ यकीनन अजमल खान शोबी साहब की ही है। और जो भी बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा। वो दौर भी अलग था आसान में से, बड़ा जबरदस्त दौर था वो जो बिना का गीत माला आते थे। बिना का गीत माला, बिना का गीत माला, अगर आप आज भी कहीं सुनेंगे तो आपको अजमल भाई के पास सुनेंगे। वो दौर बड़ा अलग था वो। नमस्कार संगीत की चाहने वालों को मेरा नमस्कार। वाओ। वाह। अब आपकी अनाउंसमेंट कर दी, गाना तो सुना दो कम से कम। पर मुझे लगा आपने इनको बोला है। नहीं मैंने नायाब 100% आपको बोला। शाबाश। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आए, मौत ना आए, तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यारो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। टूटे जमाने तेरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े, शीशे तोड़े। हिजर की ऊंची हिजर की ऊंची दीवार बनाई, हाय लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यारो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वाह 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 वाह, जबरदस्त, वेरी गुड। कहते हैं फनकार जो है वो बेशक दुनिया में नहीं रहता मगर उसका फ़न हमेशा रहता है। और ये फ़न है कि आज भी हम इनको याद करते हैं और आज भी हम सुन रहे हैं इनको। और ऐसी आवाज़ें हैं जो अब नहीं, मगर इनकी जैसी आवाज़ फिर दोबारा नहीं है। मेहदी हसन खान साहब है, मैडम नूर जहाँ हैं, ये तमाम आवाज़ें ऐसी हैं कि जो बस जिनका नेमल बदल कोई नहीं है और शायद कोई होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता कोई। तो बाबर सईद भी हमें इस वक्त देख रहे हैं। बाबर सईद थैंक यू वेरी मच के, और कहते हैं कि थैंक यू और कि फॉर दिस सॉन्ग शोबी भाई जज़ाकल्लाह, खुश रहें, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ बाबर सईद। और बहुत शुक्रिया कि आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बड़ा अच्छा लगा। और उसके साथ साथ मुनीब दुरानी थैंक यू वेरी मच भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग, फ़हीम हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, कहते हैं एक्सीलेंट। ये सारे हमारे पास में बात वही है कि आप जब हमारे शो को देखते हैं, हमारे शो में हमारे मेहमान हमारे साथ होते हैं, तो हमारे शो का जब शुरू में जब नायाब आके बैठी तो कहने लगी कि आपके शो का फॉर्मेट क्या, मतलब क्या होगा, कैसे क्या पूछेंगे, सवालात क्या होंगे। तो मैंने कहा हमारे प्रोग्राम में कोई, मेरे प्रोग्राम में कोई सवालात नहीं होते। क्या करें, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने कहा बैठ के गपशप है, बस एक बैठ के गैदरिंग जो 2 फ्रेंड्स की होती है, अपना गपशप मारें और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस ये सब कुछ होता है। और यही होना भी चाहिए मेरे ख्याल में, मज़ा तुझे भी आता है। मैं तो घर से निकल के घर में आ गया वाले साहब, घर से, ये बात भी सच है यार। बात तो आज पता नहीं आप क्यों आज ऐसी बातें कर रहे हैं यार, आज फिर आप डूबने वाली बातें कर रहे हैं। उफ उफ, वाकई भाई आज ये हसन जो है वाकई आज डूबने वाली बहुत गहराई। उसका कारण मैं बता चुका हूँ, कारण, उसका कारण, उसकी वजह मैं बता चुका हूँ कि बुनियादी वजह क्या थी। क्योंकि मैं ज़मीन की बुनियादों में से आ रहा हूँ, मीन्स सेवरेज का रास्ता इख्तियार किया था मैंने। हाय 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 हाय। मेरे ख्याल में चलते हैं लाइव कॉल की जानिब चलते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
नायाब, नायाब। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? खैर मुबारक। खैर मुबारक। मतलब किसकी आवाज? हम तीन बैठे हैं। नहीं, नायाब की बात। अच्छा, नायाब की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, नायाब की बात। अच्छा, हमें सुना ही नहीं अब तक आपने? अच्छा अच्छा। अच्छा, जाते हुए नहीं सुना मैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जी जी। जी जी। जी जी। बिल्कुल। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। क्या बात है, बड़ी दूर की लेकर आए आप। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, अच्छी Thank बात है, you. बहुत अच्छी बात है। क्या बात है भाई, क्या बात है। सब ताकतवर इंसान ना, जो जितना तन्हा है वो उतना ही ताकतवर है। तो अब मुझे ऐसा ही लगता है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, और Lord. चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी लिए गाय बनाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मतलब आज तो नायाब की आवाज भी सुनी। इसका मतलब इससे पहले नायाब को आपने देखा है ड्रामों में? ये हमारे को स्टार हैं। अच्छा, इनका नाम जैन खान है और हाँ। ये हम का सीरियल कर रहे हैं, गली में चांद निकला। गली में चांद निकला? तो चांद तो पूरे सबके लिए निकलता है, गली में कहाँ निकलता है? मैंने इनको इनकी आवाज से पहचान लिया है। हैं? अच्छा, गली में निकलता है। हाँ, वो फिर गली में चांद निकलता है तो वो तो वही होता है कि मेरे चांद नजर आ गया भाई। कैसे हो जैन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुम देख ही रहे होगे। थैंक यू, थैंक यू। क्या हाल है जैन, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर खैरियत, दुआएं हैं। तो आपका आजकल क्या मसरूफियत, क्या कर रहे हैं इस वक्त? कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं क्या? जैन, आपकी आवाज़ मुझे लगता है फिर गायब हो गई मेरे ख्याल में। हाँ, मेरे ख्याल में सिग्नल की प्रॉब्लम शायद। ये मेरे ख्याल किसी कोने खांचे में आके खड़े हुए हैं, है ना, कहीं ऐसे लग रहा है किसी। तो चले, बहरहाल जैन अपना नंबर मुझे सेंड कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी नसीम कुरैशी साहब, कैसे? ठीक ठाक है जी, अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जज़ाकल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो। आमीन 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 आमीन। बिल्कुल। कोई बात नहीं। दोनों अभी सो के उठे। सर, आप खुद भी बहुत अच्छे हैं और आपके लिए भी खूब सारी दुआएं। नहीं माशाल्लाह, अब मेरी कोई ज़्यादा नहीं, कोई 35 साल उम्र है मेरी। आप समेत हम सब अपनी ज़िंदगी में डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं सर। बस ये मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। वाह, क्या बात है जी, वाह वाह वाह, खुश रहें, आबाद रहें। जबरदस्त जी, जबरदस्त, क्या बात है वाह जी, वाह वाह, वाह, खुश रहें आप, खुश खूबसूरत रहें। खूबसूरत। जबरदस्त जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि मुझे और कोई काम नहीं है कि मैं इन्हीं को बुलाता हूँ कि बस। अच्छा अच्छा, मेरिट पे, ठीक है, मेरिट की बुनियाद पे देखते हैं जिनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।